पेज नंबर 44 पे है हम लोग। तो हमने कल कल अच्छा कल एक्सरसाइज जो दिया था उसमें बहुत सिंपल था। आई एम विलिंग टू चेंज, बस उतना ही हमने इंटेंशन बनाना है कि जो भी परिस्थिति में हूँ या जो भी चीज मैं बदलना चाहती हूँ वो बदलने के लिए मैं तैयार हूँ। ये बार 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 बोलना हो। By willing to allow the changes to happen when they come up in your life, be aware that where you do not want to change is exactly the area where you need to change the most. तो I am willing to change ये हमने फिर से बात करना है, बोलते रहना है कि नहीं मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ, मैं बदलाव करना चाहती हूँ। ये अगर हम बोलते रहेंगे तो बाकी का काम कौन करेगा? ब्रह्मांड करेगा। द यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। आपने सिर्फ तैयारी दिखानी है। फिर गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, वो वाली बात यहाँ बन जाती है। खुद की मदद करोगे तो भगवान तुम्हारी मदद करने आ जाएगा। अब आगे। मेनी वेज टू चेंज। अब बदलाव जो लाना है, ये अभी सब लोग हम लोग बस इसकी राह देख रहे हैं कि बदलाव लाना है, इसको कैसे लाया जाए। और उसके अनेक रीत है, अनेक मार्ग है बदलाव लाने के। Working with my ideas is not the only way to change. There are many other methods that work quite well. In the back of the book, I have included a list of many of the ways you could approach your own growth process. कह रही है ये किताब में मैंने जो अभी जो मैं बता रही हूँ उतना ही तरह नहीं है, अनेक तरह से हम लोग बदलाव ला सकते हैं। किताब के अंत में वो कह रही है कि मैंने काफी सारी एक लिस्ट दी है कि क्या क्या आप कर सकते हो जिसके वजह से आपकी परिस्थिति में बदलाव आ सकता है। जस्ट थिंक ऑफ अ फ्यू नाउ। लेकिन अभी हम कुछ कुछ रीतों के बारे में बात करेंगे। देर इज अ स्पिरिचुअल अप्रोच, देर इज द मेंटल अप्रोच एंड द फिजिकल अप्रोच। ओके, मार्ग देखो। आप शुरुआत आपने करनी है, कहाँ से करनी है? चल जाता है, शारीरिक रूप से करो, मानसिक रूप से करो, या तो आध्यात्मिक रूप से करो। अब शारीरिक रूप से हम लोग जैसे योगा में हम कहते हैं आसन से शुरुआत करो। ऑलराइट। और फिर वहां से धीरे धीरे ध्यान तक चले जाओ, धारणा ध्यान तक पहुंच जाओ। तो आसन से शुरुआत करो। तो शारीरिक रूप से हम शुरुआत कर सकते हैं कभी भी, वेन एवर देर इज एन इम्पास से वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी वन प्लेस। या तो मेंटल लेवल पे हम चालू कर सकते हैं कि मेंटल लेवल पे हम लोग ब्रेथ वर्क करेंगे, मेंटल लेवल पे शांत मन रखने की, ओवर थिंकिंग न करने की, ये सब चीजों की कोशिश करेंगे। और स्पिरिचुअल लेवल पे जैसे कि मेडिटेशन है या कोई क्रिया योग है, इससे हम शुरुआत करेंगे। तो कोई किसी भी तरह से शुरू कर सकते हैं। Holistic healing includes body, mind, and spirit. You can begin in any one of these areas as long as you eventually include all the areas. Some begin with the mental approach and do workshops or therapy. Some begin in the spiritual area with meditation or prayer. जैसे मैं कहती हूँ, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, हाँ, स्तंभ है चार जैसे। और ये चारों जो है, तुम कहीं से भी शुरुआत करो। भक्ति करनी है, भक्ति योग से शुरुआत करो, लेकिन ज्ञान को प्राप्त करो, और ज्ञान से भक्ति के मार्ग से कर्म पे चले जाओ। या कर्म शुरुआत करो लेकिन भक्ति और ज्ञान दोनों को हाथ में लेकर कर्म करो। तो देखो, तीनों को एक रूप करना होगा। कोई भी एक मार्ग पर रह के वो पूर्ण होता नहीं है, सब कुछ इंक्लूड करना पड़ता है, तो होलिस्टिक अप्रोच होता है। When you begin to clean your house, it really doesn't matter which room you start in. जैसे कि घर साफ सफाई करनी है, क्या फर्क पड़ता है, हॉल से शुरू करो, बेडरूम से शुरू करो, पिछली गैलरी से शुरू करो, आगे के स्पेस से शुरू करो, कहाँ से शुरू करो, इट डजेंट मैटर। Just begin in the area that appeals to you most. The others will happen almost by themselves. हाँ, ये हम सब जानते हैं। जहां से हमको मन करता है वहां से हम शुरू कर देते हैं काम। फिर धीरे 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 करके आप पूरा घर साफ हो जाता है। Junk food eaters who begin on the spiritual level often find that they are drawn to nutrition. They meet a friend or find a book or go to a class that brings them to an understanding that what they put into their bodies will have a lot to do with how they feel and look. One level will always lead to another,
एज लॉन्ग एज देर इज द विलिंगनेस टू ग्रो एंड चेंज। अब एक उदाहरण वो देती है, देखो जिनको ना जंक खाने की बहुत आदत हो जाती है, बाहर का खाना खाओ, तला या बर्गर्स और ये पिज्जा और ये सब जंक फूड खाने की जिनको आदत होती है, वो लोग को जब कोई भी स्पिरिचुअल, जब जब उनको थेरेपी स्टार्ट करनी है या होलिस्टिक अप्रोच स्टार्ट करना है, तो वो न्यूट्रिशन से शुरुआत करते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो जो खा रहे हैं ये जंक फूड है, ये ठीक बात नहीं है। तो उनको या किताब मिल जाएगा, कोई व्यक्ति मिल जाएगा, कोई दोस्त बता देगा, या कोई क्लासेस में वो सीख जाएंगे, लेकिन उन लोग अपनी शुरुआत न्यूट्रिशन से करते हैं। हम सब जानते हैं हमेशा हम क्या गलत कर रहे हैं। ओके, दोज हु आर नॉट डूइंग एक्सरसाइजेस विल फाइंड सम वे टू फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम द एक्सरसाइज। जो नहीं कर रहे हैं वहां से शुरुआत करनी है। कहीं से भी करो, एक से लेके दूसरे तक आप पहुंच ही जाओगे। I give very little nutritional advice because I have discovered that all systems work for some people. I do have a local network of good practitioners in the holistic field, and I refer clients to them when I see the necessity for nutritional knowledge. This is an area where you must find your own way or go to a specialist who can टेस्ट यू। वो कहती है कि डाइट को लेके, न्यूट्रिशन को लेके, आहार को लेके मैं बहुत कम एडवाइस देती हूँ। मेरे पास लोग हैं, स्पेशलिस्ट है, जब भी मुझे मेरे क्लाइंट को जरूरत लगती है तो मैं रेफर कर देती हूँ, पर मैं खुद ज्यादा इसमें बात नहीं करती, इसके बारे में मैं समझाती या सिखाती नहीं हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक को अपना मार्ग मिल ही जाता है। Many of the books on nutrition have been written by persons who were very ill and worked out a system for their own healing. Then they wrote a book to tell everyone else the methods they used. However, everyone is not alike. और हमने तो ये देखा है कि प्रकृति एक जैसी नहीं होती। व्यक्ति तेवढ्या तितक्या प्रकृति, जैसे हम बोलते हैं, जितने ये लोग हैं उतने प्रकार के प्रकृति होते हैं। तो कोई एक फॉर्मूला सबके लिए काम नहीं कर सकता, हर एक व्यक्ति अलग है। फॉर इंस्टेंस, द मैक्रोबायोटिक एंड द नेचुरल रॉ फूड डाइट्स are two totally different approaches. The raw food people never cook anything, seldom eat grains or bread, and are very careful not to eat fruits and vegetables at the same meal, and they never use salt. The macrobiotic people cook almost all of their food, have a different system of food combining, and use a lot of salt. Both systems work. Both systems have healed bodies, but neither system is good for everybody's body. अब कोई लोग है, जैसे हम लोग भी कहते हैं ना, फलाहार करना, सिर्फ फल पे लेना या पानी में। हमारे यहाँ तो उपवास की रीत है, राइट, हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है कि जब हमारा पचन का बल कम होता है तब हम उपवास करते हैं ऋतु के हिसाब से, राइट, जो ऋतुचर्या में हमने सीखा है। कोई लोग हैं जो, अभी ये वहां के लोगों की बात कर रही है, कि जो रॉ फूड में बिलीव करते हैं, तो वो धान्य जो पका के नहीं खाया जा सकता वो बिल्कुल नहीं खाता है। और अगर वो फल खाते हैं तो फल के साथ दूसरी कोई चीज कभी नहीं खाएंगे। ओके, तो वो नेचुरल रॉ डाइट फॉलो करते हैं। कोई लोग हैं जो सब कुछ पका के खाते हैं, वो रॉ कुछ भी नहीं खाते। वो कह रही है, और जो पहला वाला ग्रुप है वो नमक बिल्कुल यूज नहीं करते, दूसरा वाला ग्रुप है वो नमक काफी यूज करते हैं। दोनों रीत काम करती है, क्योंकि किसके लिए कौन सी रीत काम करेगी हम नहीं कह सकते। हाँ, पर किसी के ना किसी के लिए कोई ना कोई रीत काम करती है। माई पर्सनल न्यूट्रिशनल अप्रोच इज सिंपल। मुझसे पूछोगे आप कि मैं क्या करती हूँ या मैं क्या खाती हूँ, तो मेरी बहुत सरल है। इफ इट ग्रोज, ईट इट। जो उगता है उसको खाओ। इफ इट डजेंट ग्रो, डोंट ईट इट। ये कहने का मतलब क्या है, आया ध्यान में? जिस चीज में जान है उसको खाओ, जो ऑलरेडी मर चुका है उसको मत खाओ। ओके, जो उग रहा है अभी वो उग सकता है, अभी उसमें जान है, रस है। हम भी ये आयुर्वेदा में और आहार में ये सीखते हैं। कोण काय बोललं का? ऑल राइट।
My personal nutritional approach is simple. If it grows, eat it. If it doesn't grow, don't eat it. Be conscious of your eating. It's like paying attention to our thoughts. देखो क्या खा रहे हैं, इस पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे हम हमारे विचारों पे ध्यान देते हैं, वैसे हमारे मुख में, हमारे मुंह में क्या जा रहा है, इस पर हमने ध्यान देना जरूरी है। We also can learn to pay attention to our bodies and the signals we get when we eat इन डिफरेंट वेज। ओके, और ऑब्जर्व क्या करना है हमने, कोई भी चीज जब हम खाते हैं उसके बाद हमें शरीर के अंदर कैसा फील होता है, इस चीज को ऑब्जर्व करना है। देखो कोई कोई खाना होता है ना, कोई कोई आइटम्स होते हैं जो हम खाते हैं तो उसके बाद हमको बहुत जड़ फील होता है, नींद आती है। तो क्या खाएंगे तो जड़ महसूस होता है, क्या खाएंगे तो नींद आती है, क्या खाएंगे तो हल्का महसूस होता है, वगैरह वगैरह, इस चीज को ध्यान देना है। We can also learn to pay attention to our bodies and the signals we get when we eat in different ways. Cleaning the mental house after a lifetime of indulgence in negative mental thoughts. Thought is a bit like going on a good nutritional program after a lifetime of indulging in junk food. They both can often create healing crisis. इसको अंडरलाइन करो और इस बात पे चिंतन मनन करना है। मोस्टली तुम सबके पास किताब है। सेंटेंसेस कौन सी लाइन है, दे बोथ कैन ऑफन क्रिएट हीलिंग क्राइसिस। इसको जरा, इसको ध्यान देना है। इसका ऑन है। देखो अगर हमने बहुत सालों तक जो मन करे वो खाते रहे हो, जो जब मन किया जैसा का, तो अगर हमारी सिस्टम हमको साफ करनी है, हाँ, जो भी कुछ हमने खाया है तो आसान होगा क्या, अगर हम न्यूट्रिशनल प्रोग्राम पे किसी जाते हैं या हम कोई डाइट फॉलो करने का तय करते हैं, तो क्या वो डाइट इजीली फॉलो होने वाला है? नहीं। वो डाइट फॉलो करते वक्त बहुत कुछ तकलीफें हो सकती है। हाँ, जो पहले की आदत है, ये जब हम बदलते हैं, इसको उसने हीलिंग क्राइसिस कहा है। जैसे कि जो मन चाहे हमने सोचा है, whatever we felt like thinking, we have kept thinking unchecked, और अचानक अब हम तय करते हैं कि हम हमारे विचारों को लेकर सजग रहेंगे, कि हम हमारे विचारों को लेकर अब हमारे विचारों को ध्यान देंगे। आज तक कभी नहीं दिया। खाना हो या विचार हो, अचानक बरसों के बाद जब ध्यान देने लगते हैं, जब उसमें बदलाव लाने का निर्णय लेते हैं, तब कहीं ना कहीं वो बात जब ठीक होने के लिए कहीं ना कहीं क्राइसिस आ जाता है। तकलीफ, ऐसे लगता है कि जैसे तकलीफ बढ़ गई हो। हाँ, हम योगा टीचर्स ने देखा है कि कई बार है ना, क्लास में स्टूडेंट्स आने के बाद में उनको कुछ और उनको ये लगता है, स्पेशली वंस वी स्टार्ट प्राणायाम एंड वी स्टार्ट अ लिटिल बिट ऑफ मेडिटेशन, दे फाइंड एज इफ देयर प्रॉब्लम्स हैव मल्टीप्लाइड। ये मैंने ऑब्जर्व किया है। व्हाई? बिकॉज सडनली दे हैव बिकम वेरी अलर्ट एंड दे हैव बिकम, एवरीथिंग इज कमिंग अप फॉर क्लियरेंस। तो बॉडी में जो भी कुछ अनारोग्य जो था या जो भी तकलीफें थी, जो नीचे नीचे बैठी हुई थी, जब हम हिलाते हैं शरीर को, वो ऊपर आने लगती है। और वो ऊपर जब आने लगती है तब हमको, नहीं नहीं मैंने योगा चालू किया ना, तब से मेरा ये प्रॉब्लम बढ़ गया। बट एक्चुअली और 2 महीना अगर वो कंटिन्यू करते हैं, इसलिए हम लोग मिनिमम 3 मंथ प्रोग्राम देते हैं, और 2 महीना अगर कंटिन्यू करते हैं तो सब कुछ हीलिंग हम काफी हद तक हम हीलिंग कर पाते हैं। और क्या एग्जाम्पल दो, एक सिंपल जो मेरा यूजुअल एग्जाम्पल है। ठंडे पानी में या बर्फ के पानी में आपने हाथ डाला तो कुछ मतलब ठंडा लगता है या जो भी कुछ है, लेकिन सहन कर सकते हैं। ऑलराइट। लेकिन काफी देर तक उसमें हाथ रखने के बाद अगर तुम हाथ निकालोगे, बहुत जोरों का दर्द होता है। क्यों दर्द होता है? वो सारा खून जो बह रहा था वो रुक गया था। अब अचानक रक्त प्रवाह शुरू हो जाने के वजह से दर्द महसूस होता है।
पानी के अंदर उतना, वो ठंड बर्फ के अंदर उतना दर्द नहीं था जितना उसके बाद बाहर निकालने के बाद दर्द होता है. सो इट इज समथिंग सिमिलर टू लाइक दैट. एनी प्रोसेस दैट यू बिगिन कैन पॉसिबली, 100% होगा ही ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि कोई हीलिंग क्राइसिस आ जाए. As you begin to change your physical diet, the body begins to throw off the accumulation of toxic residue, and as this happens, you can feel rather rotten for a day or two. So it is when you make a decision to change the mental thought patterns. Your circumstances can begin to seem worse for a while. हाँ, अभी जो मैंने समझाया वही वो बात यहाँ पे कर रही है. क्योंकि जो भी अशुद्धि थी, ये अशुद्धि ऊपर आने लगती है. और वो अशुद्धि ऊपर क्यों आई है? ताकि हम उसको साफ करें. ऑलराइट. Recall for a moment the end of a Thanksgiving dinner. The food is eaten and it's time to clean the turkey pan. The pan is all burnt and crusty, so you put in hot water and soap and let it soak for a while. Then you begin to scrape the pan. Now you really have a mess. It looks worse than ever. But if you just keep scrubbing away, soon you will have a pan as good as new. हम्म? काफी अच्छा उदाहरण है. देखो, हमने कोई पकवान बनाया हो और मतलब उसको रोस्ट किया हो, या वो पकवान जो है, हम आपण म्हणतो ना थोडस करप बनवली. ओके, मेक इट अ लिटिल करपा हुआ बनाते हैं. वो करने के बाद हम निकालते हैं, खा लेते हैं. सब खा लेने के बाद वो नीचे काला काला तवा हो, कढ़ाई हो, जो भी पैन हो, उस पर काला काला जमा हुआ रहता है. फिर हम क्या करते हैं, साबुन और पानी में उसको रात भर भिगो के रखते हैं. और फिर दूसरे दिन जब हम उसको घिसते हैं, कितनी गंदगी होती है, सोचो आप. वो सारा काला काला और साबुन और पानी इतना गंदा दिखता है. लेकिन अगर हम घिसते रहे, कोणाचं चालू आहे? दिसत पण नाहीये मला. जया पटेल. अ, अगर हम घिसते रहे उसको और वो गंदगी निकालते रहे, तो वो कढ़ाई, तवा या पैन जो भी है, कैसा हो जाएगा? चकचकाता हुआ. हाँ, एकदम साफ सुथरा, एकदम मस्त, नए जैसे हो जाएगा. इट्स द सेम विथ क्लीनिंग अप अ ड्राइड अप क्रस्टी मेंटल पैटर्न. हमारे जो मेंटल पैटर्न्स है ना, वो ऐसे ही होते हैं, बरसों से जमे हुए होते हैं. और जब हम योग करते हैं, जब हम कुछ अभी जो हाउ यू कैन हील योर लाइफ की एक्सरसाइजेस है, ये जब हम करने लगते हैं, तो जैसे वो भिगो रहे हैं हम उसको सोप एंड वाटर में, और जब हम लोग अभी उसका थेरेपी चालू करेंगे, तो वो जैसे कि हम घिस रहे हैं. तो थेरेपी जब चालू होती है, आपण म्हणतो ना, सगळं ढवळलं जातं. हाँ, एवरीथिंग इज स्टर्ड अप, एवरीथिंग इज swirled अराउंड, राइट. लेकिन अगर हम काम करते रहे, थेरेपी लेते रहे, तो हम वो पुराने मेंटल पैटर्न्स बिल्कुल पूरी तरह से हटा सकते हैं. व्हेन वी सोक इट विथ न्यू आइडियाज. किस में भिगोया हमने? नए विचारों में, नए आइडियाज में, नई कल्पनाओं में. ऑल द goop comes to the surface to look at. Just keep doing the new affirmations and soon you will have totally cleared an old limitations. इसलिए एफर्मेशन देने से क्या होगा? करते रहो, बोलते रहो, पढ़ते रहो. जो भी इनके जो प्रतिज्ञा पत्र दिए हैं, पेपर्स दिए हैं, जैसे आज सुचित्रा शेयर कर रही थी कि वो लिख रही है अपनी किताब में, हर एक को, हर एक जो उनका वो प्रेयर या जो भी आपको बोलना है, उसको वो लिख रही है. सो व्हेन वी राइट, वी आर ग्राउंडिंग इट, विच इज अ वेरी गुड आइडिया टू ग्राउंड इट. यू जस्ट राइट डाउन द होल प्रेयर. वैसे तो फोन पे देखकर भी हम, जो मैं व्हाट्सएप पे शेयर करती हूँ, ऐसे ही पढ़ ले सकते हैं ना, गैलरी में से हमारे हम पढ़ सकते हैं. लेकिन इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू पुट इट ऑन पेपर. ऑलराइट. तो अगर हम ये एफर्मेशंस करते रहे, पढ़ते रहे, एक्सरसाइजेस करते रहे, तो पुरानी आदतें, पुराने सर्किट्स हमारे ब्रेन में जो बैठे हैं, पुरानी सीमितताएं, लिमिटेशंस, ये धीरे धीरे कम होकर चली जाएगी. ओके. अब यहाँ पर ये समझाने के बाद अब उन्होंने नेक्स्ट एक्सरसाइज दी है. इस एक्सरसाइज का नाम ही है विलिंग टू चेंज. हाँ, हमने इसके पहले की जो एक्सरसाइज, कल जो एक्सरसाइज थी, उसमें क्या? आई एम विलिंग टू चेंज, ये एफर्मेशन हमने बोलना है.
अब देखते हैं क्या कहती है। सो वी हैव डिसाइडेड वी आर विलिंग टू चेंज, अब हमने तय कर लिया कि हमको बदलाव लाना है। एंड वी विल यूज एनी एंड ऑल मेथड्स दैट वर्क फॉर अस, जो जो वो बदलाव लाने के लिए जो जो कुछ हम कर सकते हैं वो सब हम करने वाले हैं। हम्म? जैसे मैं कहती हूँ साम दाम दंड भेद, मुझे रिजल्ट चाहिए, खुद को कहती हूँ, हाँ, दूसरे को नहीं। पर मैं खुद को जब मैं तय करती हूँ कि नहीं मुझे अभी ये अचीव करना है, या मुझे ये होना चाहिए, या मेरा ये प्रॉब्लम, ये फिजिकल इश्यू या मेंटल इश्यू जो भी कुछ है, ये जाना चाहिए पूरी तरह से, तो साम दाम दंड भेद। मैं कभी भी एक टेक्निक यूज नहीं करती, मैं अनेक चीजों, अनेक एंगल से अप्रोच एक साथ स्टार्ट कर देती हूँ, फिर मुझे रिजल्ट्स बहुत फास्ट मिलने लगते हैं। सो वो कह रही है लेट मी डिस्क्राइब वन ऑफ द मेथड्स आई यूज विथ माई सेल्फ एंड विथ अदर्स। वो कहती है एक अभी मैं आपको मेथड सिखाऊंगी जो मैं खुद के लिए यूज करती हूँ, इस्तेमाल करती हूँ, दूसरों के लिए भी करती हूँ। तो देखो, हाँ, समझ के लो, नाही कळलं तर मला विचारायचं। फर्स्ट, पहली बात ये, गो लुक इन अ मिरर एंड से टू योर सेल्फ आई एम विलिंग टू चेंज। पहले क्या करोगे, जाकर आईने के सामने खड़े रहो, अपनी आंखों में देखो और खुद को कहो आई एम विलिंग टू चेंज, मैं बदलाव लाने के लिए तैयार हूं। नोटिस हाउ यू फील, ये बोलने के बाद कैसा महसूस हुआ, इस पर थोड़ा ध्यान दो। इफ यू आर हेजिस्टेंट और रेजिस्टेंट और जस्ट डोंट वांट टू चेंज, आस्क योरसेल्फ व्हाई। अगर आपको विरोध महसूस होता है, अगर आप आपका मन कहेगा अचानक से ये क्या नॉनसेंस है, जाने दे यार, ऐसे थोड़ी ना होता है, या कुछ किसी भी प्रकार का विरोध का एहसास अगर आपको होता है, या आपका कहता है नहीं नहीं जो है सो ठीक है, मुझे नहीं बदलना, ऐसी इच्छा होती है, तो आपने पूछना है क्यों, भाई, क्यों नहीं बदलना, क्यों विरोध है। वॉट ओल्ड बिलीफ आर यू होल्डिंग ऑन टू, कोई एक पुरानी मान्यता तुम्हारे अंदर है जो तुमने पकड़ के रखी है, जिसके वजह से तुम तैयार नहीं हो। प्लीज डोंट स्कोल्ड योर सेल्फ। अब ये जानते हुए खुद को डांटना नहीं है, बिल्कुल डांटना नहीं कि तुम बदलने ही नहीं तैयार होती हो, मन को वो डांटोगे, तू हमेशा विरोध करता है, ऐसा कुछ भी करना नहीं है। जस्ट नोटिस व्हाट इट इज, खाली हमारे अंदर ऐसी कौन सी मान्यता है जिसके वजह से बदलाव के लिए अंदर से विरोध हो रहा है। What is it? Why are you resistant? Why are you fighting it? Why are you denying it? Why are you resisting it? Which belief system is the root cause of it? Think about that. Look into it. Okay? And notice what it is. I will bet that belief has been causing you a lot of trouble. और जब तुम्हें वो मान्यता कौन सी है जो तुम्हें रोक रही है ये मिल जाएगा, तो तुम्हारे ध्यान में ये भी आ जाएगा कि इसी मान्यता के वजह से तुम्हारे जीवन में बहुत सारी तकलीफें हैं। आई वंडर वेर इट केम फ्रॉम। फिर खुद से बोलो कि ये आई कहाँ से। ओके, डू यू नो, अपने ही प्रतिबिंब से पूछो, क्या आप जानती हो कि ये मान्यता कहाँ से आई। वेदर वी नो वेर इट केम फ्रॉम और नॉट, लेट्स डू समथिंग टू डिसॉल्व इट नाउ। अब कभी कभी याद आ जाएगा कौन सी मान्यता है, कभी कभी नहीं याद आएगा कौन सी मान्यता है, याद यानी समझ में आएगा। कभी कभी अ, वो मान्यता अगर मिल भी गई तो वो कहाँ से आई है ये याद भी आ सकता है, या नहीं पता ये कहाँ से आई। हाँ, मैंने ऐसा ये मान्यता कब बनाई, कैसे बनाई, मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं। इतना पक्का है कि उस मान्यता को हमें खत्म करना है, उस मान्यता को समाप्त करना है, डिसॉल्व करना है, इतना तय है। नाउ अगेन गो टू द मिरर। अब क्या करो, फिर से आईने के सामने जाकर खड़े रहो एंड लुक डीप इनटू योर ओन आईज। अपनी ही आंखों में, आंखों की गहराई में देखो। टच द थ्रोट, गले को हाथ लगाओ एंड से आउट लाउड 10 टाइम्स, और 10 बार रिपीट करो
आई एम विलिंग टू रिलीज ऑल रेजिस्टेंस। मैं सारे विरोध छोड़ने के लिए तैयार हूं। गले को हाथ लगाते हुए 10 बार ये बोलना है, मैं सारे विरोध छोड़ने के लिए तैयार हूं। क्लियर? आ गया होमवर्क ध्यान में? क्या करना है? आईने के सामने जाकर खड़ा रहना है और बोलना है, आंखों में देखकर बोलना है, मैं बदलाव के लिए तैयार हूं। अगर कोई विरोध होता है या तो पूछना है क्यों, विरोध क्यों हो रहा है, कौन सी वो मान्यता है जो मुझे रोक रही है। चाहे वो मान्यता मिले, शायद वो ना मिले। अगर वो कौन सी मान्यता है ये तुम्हारे ध्यान में आए, शायद ना आए, जो भी कुछ है हमको इसे खत्म करना है। तो हम फिर से आईने के सामने खड़े रहेंगे, आंखों में गहराई से देखेंगे, गले को हाथ लगाएंगे और 10 बार बोलेंगे, आई एम विलिंग टू रिलीज ऑल रेजिस्टेंस। मैं सारे विरोध छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ओके, दिस इज वेरी सिमिलर टू उस दिन जब स्मिता जी थी, हम बात कर रहे थे ना कि आई गिव माई सेल्फ परमिशन टू कैरी आउट दिस, टू डू सो एंड सो थिंग। हाँ, उसके जैसा है। मिरर वर्क इज वेरी पावरफुल. As children, we received most of our negative messages from others looking up straight in the eye and perhaps shaking a finger at us. Whenever we look into the mirror today, most of us will say something negative to ourselves. We either criticize our looks or berate ourselves for something. To look yourself straight in the eye and make a positive declaration about yourself, in my opinion, is the quickest way to get results with affirmations. वो क्या कह रही है कि मिरर वर्क बहुत पावरफुल वर्क है। जब हम बच्चे थे तब हमारी आंखों में देखकर हमें बुरा कहा गया था, या हमें उंगली दिखाकर हमें कुछ बुरा बताया गया था, हमारे खुद के बारे में बुरा एहसास करवाया गया था, बुरा महसूस करवाया गया था। इसलिए जब भी हम आईने के सामने खड़े रहते हैं, कुछ ना कुछ गलती निकालते हैं खुद की। हाँ, मेरा ये ठीक नहीं है या वो ठीक नहीं है या जो भी है, हम खुद की गलतियां निकालते हैं, खुद को बुरा बोलते हैं, खुद की निंदा करते हैं हम। जब उसी आईने में अपनी आंखों में देखकर हम कोई पॉजिटिव डिक्लेरेशन देते हैं खुद के बारे में, हाँ, एफर्मेशंस जो देते हैं, तो एफर्मेशंस के परिणाम बहुत जल्दी मिलते हैं। ओके, मैं कहूंगी आपको इस बात को समझने के लिए ना, आई विल टेल यू समथिंग सिंपल। अगर मन में आपको सोचना है मैं सुंदर हूं, बहुत आसान है। मन में बात करना है ना, किसी के कान पे तो नहीं जाने वाली है ना। हम आसानी से मैं बहुत सुंदर हूँ, या मैं दुनिया की सबसे सुंदर व्यक्ति हूँ, मैं एक सुंदर आत्मा हूँ, जो भी आपको बोलना है। अगर मैं कहूँ मन में बोलो, तो आप बड़ी आसानी से बोल लोगे। फिर मैं बोलूंगी कि आप लाउडली बोलो, मैं सुंदर हूं। मैंने देखा है बहुत लोगों को मुश्किल होती है, आप खुद ट्राई कर लो। आपके सब माइक्स म्यूट पे है, आप ट्राई कर सकती हो, हाँ, विदाउट, एंड सी व्हाट यू फील। बहुत लोगों को मुश्किल होती है ये कहने में कि मैं सुंदर हूँ, क्योंकि जिस चीज को हम मानते नहीं उसको बोलने को तकलीफ होती है। ऑलराइट, तो अब आप सोचो कि वही बात अगर आईने में खुद की ही आंखों में देखकर अगर आपको बोलना है, मैं सुंदर हूं, तीनों अनुभव बिल्कुल अलग रहेंगे। All right, unless if you have done a lot of self work, like some of us have done in this group, if you have done and now you are comfortable with it, then only you will be able to do it. If you are doing it for the first time, I bet you that you are going to have a very different kind of experience with all three, in all the three ways. All right, तो ये अभी नेक्स्ट होमवर्क है, आज का ये होमवर्क बना। क्लियर? ऑल गुड? हम्म, आ गई होमवर्क ध्यान में? समझ में आ गया क्या करना है? और सबने करना है, हाँ प्लीज। अगर हम किताब पढ़ते हैं पर साथ में प्रैक्टिकल नहीं करते तो दैट्स नॉट नाइस, राइट? हाँ माधवी बोल।
मी सुंदर आहे काय? नाही 3 वाक्य नाही नाही परमिशन्स. नाही 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 नाही, हा, एकच वाक्य, एकच वाक्य. मी सुंदर ओके. आहे म्हण, किंवा मी जगातली सर्वात ओके, सुंदर व्यक्ती आहे 3 म्हण, लाईन काय पण म्हण. बोलायचं. आणि तुला मी 3 लाईन. हा, कुठलीही गोष्ट, कुठलीही गोष्ट मनात म्हणून बघ, मोठ्याने बोलून बघ, आणि आरशात डोळ्यात डोळे घालून बोलून बघ. आणि मी सुंदर आहे हे एक उदाहरण है. देखो, मैं सुंदर हूं, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। लेकिन अगर आप समझते हो कि आप क्लेवर नहीं हो, तो आप ये भी बोल सकते हो कि मैं क्लेवर हूं, ये भी बोल सकते हो। अगर आपको लगता है मैं असंतुलित हूं, ऐसा आपको लगता है, तो मैं पूरी तरह से संतुलित हूं, ये बोलकर देखो। आलं लक्षात माधवी? हा, कुठलीही गोष्ट बोलली तरी चालेल. मी फक्त एक उदाहरण दिलेलं आहे. हा, आय एम व्हेरी वेल बॅलन्स्ड. इफ यू आर फीलिंग इम्बॅलन्स्ड, गो अँड से आय एम व्हेरी वेल बॅलन्स्ड. Say it in your mind, say it aloud, and then say it in the mirror. Or if you are feeling that nobody loves you, so then you say, I love myself. I love myself जोर से, और आईने में अपनी आंखों में देख के I love you बोल कर देखो, क्या होता है अनुभव। शेयर करोगे तो मजा आएगा, सीखने मिलेगा बाकी हम सबको। ऑलराइट, ये चैप्टर मैम यहाँ। यानी तो यानी इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जिससे आप रजिस्ट करते हो वही चीज को आपको बोलना है, राइट? बिल्कुल। हम लोग ना हम लोग थेरेपिस्ट, इसमें हम पीएलआर में एक बात हमेशा कहते हैं, वॉट एवर यू रेजिस्ट इट परसिस्ट। ये एक हमारे बृहद वाक्य में से एक है। वॉट एवर वी रेजिस्ट परसिस्ट। जिसका हम विरोध करेंगे वो चीज रह कर वहीं पे रहेगी, वो कभी बदलेगी नहीं, वो कभी निकलेगी नहीं। तो अगर विरोध है तो नहीं होगा। ऑलराइट, ओके। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ। उसके अंत पे फिर से एक प्रार्थना, एक प्रतिज्ञा लिखी है यहाँ पे, पढ़ के सुनाती हूँ और फिर शेयर कर देती हूँ। इन द इंफिनिटी ऑफ लाइफ वेर आई एम, ऑल इज परफेक्ट, होल एंड कंप्लीट, I now choose calmly and objectively to see my old patterns, and I am willing to make changes. मेरी इस जीवन के अनंत में मैं जहां पर हूँ, सब कुछ ठीक है, सब कुछ पूर्ण है, सब कुछ परफेक्ट है। और मैं शांति से और बड़े ऑब्जेक्टिवली, यानी बड़ी तीव्रता से कहेंगे हम, पर्टिकुलरली, ओके। ऑब्जेक्टिवली यानी जो है उसको वही उसी रूप में देखना, दैट इज द ऑब्जेक्टिवली। सो आई नाउ चूज कामली एंड ऑब्जेक्टिवली। तो मैं शांति से और बड़े स्वस्थ मन से मेरे पुरानी आदतों को देख रही हूँ, और ये पुरानी चीजें, ये पुराने पैटर्न्स मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। आई एम टीचेबल। हाँ, मैं सीख सकती हूँ। ब्रह्मांड अगर मुझे कुछ सिखाता है, ये किताब कुछ सिखाता है, कोई गुरु कुछ सिखाता है, तो मैं सीख सकती हूँ। आई एम टीचेबल, आई कैन लर्न, आई एम विलिंग टू चेंज। मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। आई चूज टू हैव फन डूइंग दिस। अच्छा, हर बार वो मैंने जैसे उदाहरण दिया, पानी से हाथ निकाला, ठंडे पानी से, दर्द होना जरूरी नहीं है, ओके। तो उसमें भी मजा ले सकते हैं। तो ये बदलाव मैं किस तरह से करूंगी? मजा लेते हुए करूंगी। सो आई चूज टू हैव फन डूइंग दिस। मैं बहुत मजे लेते हुए देखूंगी कि अरे वाह, इतने सालों से जो मुझे सीमित कर रहा था, वो कैसे बदल रहा है, इसको मैं देखूंगी। आई चूज टू रिएक्ट एज दो आई हैव फाउंड अ ट्रेजर व्हेन आई डिस्कवर समथिंग एल्स टू रिलीज। और जब जब मेरे अंदर ऐसी चीजें मुझे मिलेगी जो मैं बदलना चाहती हूँ, जब जब मेरे अंदर कोई गंदगी मिलेगी जिसकी मैं साफ सफाई, शुद्धि क्रिया करना चाहती हूँ, तब मैं उस चीज को बड़े आनंद आनंद से देखूंगी। हाँ, और मैं उस चीज को जैसे कि मुझे कोई रत्न मिल गया हो, इस तरह से देखूंगी। क्योंकि खुद के अंदर देखना और उन चीजों को ढूंढना जो जिसको बदलने की जरूरत है,
फ्रेंड्स बहुत बड़ा काम है। ओके, ये मतलब आपको जैसे एक, आपको पता है हीरा कैसे होता है, या सोना, सोना गोल्डन बनने से पहले कैसे होता है, मिट्टी से लिपटा हुआ होता है। जहाँ सोने की खान है या हीरे की खान है, वो कोलसा जैसे दिखता है, काला होता है, कोलसा जैसे होता है, मिट्टी से लिपटा हुआ होता है, गोल्ड डायमंड वॉटेवर। उसको हम निकालते हैं, उसको साफ सफाई करते हैं, उसकी घिसाई करते हैं, उसको रूप रंग आता है, फिर बाद में जैसे जैसे हम साफ करते हैं उसका मूल स्वरूप सामने आ जाता है। वो क्या है? चकचकाता हुआ, चैतन्य जैसा, प्रकाश जैसा, तेज जैसा हमारे सामने आता है। बस समझ लो। तो जब वो मिले, वो पत्थर के रूप में मिले, उसको बड़े खुशी से देखना है। अरे वाह, और एक चीज मिल गई, मेरे अंदर और एक गंदगी है, और एक गलती है, जिसको अब मैं साफ करने जा रही हूँ। जैसे कि कोई रत्न मिल गया हो, इस तरह से उसको उठाना है। जब जब जो जो चीज को रिलीज करने की जरूरत है। आई सी एंड फील माई सेल्फ चेंजिंग मोमेंट बाय मोमेंट। हर क्षण मैं अपने आप को बदलते हुए देखती हूँ, क्षण क्षण में बदलते हुए देखती हूँ। थॉट्स नो लॉन्गर हैव एनी पावर ओवर मी। अब मेरे विचार मुझे बिल्कुल कंट्रोल नहीं करते। मेरे विचार से मैं मुक्त हो गई हूँ। आई एम द पावर इन द वर्ल्ड। ये दुनिया में सबसे जिसको हम आदि शक्ति कहेंगे, या आदि शक्ति इस तो पहला शक्ति, बट परम शक्ति कह लो, चलो। तो जो शक्ति है वो मैं हूँ, इस दुनिया की शक्ति मैं हूँ। आई चूज टू बी फ्री, और मैं मुक्त रहूंगी। मैं मुक्त रहना चाहती हूँ, और मैं मुक्त रहूंगी। ऑल इज वेल इन माई वर्ल्ड। मेरी दुनिया में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। तो ये चैप्टर 5 का की प्रार्थना थी। एफर्मेशंस कहोगे तो भी चलेगा। ओके, ये बार बार पढ़ना है, इसको एक बार तो भी कम से कम लिख लेना है। हो सके तो 3 3 बार लिखो, और परिणाम रूप बनेगा ये। प्लस हमको दो परत एक, एकदा काय? काय माधवी? प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा परत एकदा एक्सप्लेन करू शकता? परत म्हणजे एकदा एक्सप्लेन करू, बरं। मराठीत बरं, मैं एक बार इसी प्रार्थना को ना मराठी में समझा देती हूँ। इन द इन्फिनिटी ऑफ लाईफ वेर आय एम, ऑल इज परफेक्ट होल अँड कम्प्लीट. हे तर कॉमन आहे. हा, हे सगळ्याच आपल्या प्रार्थना ह्याच्याने सुरुवात होते. जीवनच्या अनंत अनंतामध्ये मी जिथे आहे, सगळंच परफेक्ट आहे, सगळंच पूर्ण आहे, होल अँड कम्प्लीट. हा, जसं आपण पूर्णमद पूर्णमिदम म्हणतो ना, होल आणि कम्प्लीट म्हणजे पूर्ण आणि संपूर्ण. संपूर्ण आणि संपूर्ण. ओके, थँक्यू हा, सुचित्रा. येस, होल म्हणजे पूर्ण. संपूर्ण. हा. बरं, पूर्ण आणि हम्म. संपूर्ण आहे. ठीक आहे. आय नाव चूज कामली अँड ऑब्जेक्टिव्हली टू सी माय ओल्ड पॅटर्न्स अँड आय एम विलिंग टू मेक चेंजेस. माझ्या ज्या काही जुन्या सवयी आहेत, किंवा जुने माझे जे पॅटर्न्स आहे, त्याच्याकडे मी शांतपणे बघते, आणि त्यांना बदलायला मी तयार आहे. आय एम टीचेबल. मी शिकू शकते. आय कॅन लर्न. आय एम टीचेबल, आय कॅन लर्न. ओके. आय एम विलिंग टू चेंज. मी शिकू शकते, मी समजू शकते, मी शिकू शकते, आणि मी बदलसाठी तयार आहे. आय चूज टू हॅव फन डुईंग दिस. आणि हा बदल आणताना रडत धडपडत मारामारी करत नाही, आनंदाने मी हा बदल घडवून आणणार आहे. I choose to react as though I have found a treasure when I discover something else to release. आणि जेव्हा जेव्हा माझ्यातली अशी कुठली गोष्ट मला सापडते, जी बदलायची गरज आहे, ज्याला बदलायची गरज आहे, ज्याच्यामध्ये परिवर्तन आणायची गरज आहे, मी त्याच्याकडे जसं काय मला कुठली खाण सापडली, कुठलं रत्न सापडलं, ह्या नजरेने मी त्याच्याकडे बघते. आय सी अँड फील माय सेल्फ चेंजिंग मोमेंट बाय मोमेंट. प्रत्येक क्षणी मी बदलत आहे. फ्रेंड्स, एक बात बता दूं कि हर क्षण, चाहे हमको पता चले या न चले, चाहे हम देखे या न देखे, हम बदलते तो है ही. ओके, फर्क क्या है?
अब हम सजग है, वी आर कॉन्शियस नाउ, and previously we were not conscious of it. Okay, so I see and feel myself changing moment by moment. Thoughts no longer have any power over me. विचारांचा माझ्यावर आता कुठलाही काय म्हणतो पडघा म्हणतो नाही आहे, किंवा त्याचे विचारांची माझ्यावर कुठलाच ताबा नाही आहे. आय एम द पॉवर इन द वर्ल्ड. मी शक्ती आहे, माझे विचार शक्तिशाली नाही. प्रभाव, विचारांचा प्रभाव नाही माझ्यावरती. विचारांचा काय नाही, प्रभाव 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 नाही. असर. ओके आरती ओके बोल वैशाली. आरती हम्म. वर्ड टू वर्ड ट्रान्सलेट करण्यापेक्षा माझ्याकडे हे मराठी ते वाचू का? हा मग अरे मोस्ट वेलकम यार, तुम्ही कोणी सांगत अगं नाही मला म्हणून आता मी आपली- सापडलं, मला आता आप- सापडलं. अच्छा अच्छा वाच. हा. माधवी ऐक. या वैशाली अनादि वाचते. अनंत जगात हम्म. येतंय ऐकू? हो क्लिअर आहे. या अनादि अनंत जगात मी ज्या ठिकाणी आहे तिथे सगळे निर्दोष, समग्र व परिपूर्ण आहे. आणि तरी सुद्धा जीवन सतत बदलत असतं. त्याला आदी नाही आणि अंतही नाही, परंतु वस्तूंचे आणि घटनांचे सतत चक्र, नेहमी चक्र चालू असते. आयुष्य कधीही थांबलेले, स्थिर किंवा जुने पुराणे नसते. प्रत्येक क्षण नवीन आणि ताजा असतो. ज्या विश्वकर्म्याने मला निर्माण केले त्याचीच शक्ती माझ्यात आहे. त्याने मला स्वतःचं जग निर्माण करण्याची शक्ती दिली आहे. माझी मनशक्ती मी माझ्या मर्जीनुसार कशीही वापरू शकतो, याचा मला खूप आनंद होतो. मागून पुढे जाताना प्रत्येक क्षण हा नवीन असतो. आताचा हा क्षण माझ्यासाठी नवीन सुरुवात घेऊन आला आहे. माझ्या जगात सगळं काही चांगलं आहे. येस माधवी खूप All खूप good? छान. हम्म. हो बाकी वैशाली मी हे फोटो काढून टाकते लागेल तर हा, ग्रुपला. हा. अगदी टाकते, अगदी टाकते. connected. मी टाकते, तेच सांगणार होते की 5ही प्रतिज्ञा पहिल्यापासूनच्या मराठीतनं पाठवून द्याल ना प्लीज ग्रुपवर. टाकते, टाकते. हो, चालेल हो, ना टाकते. please? हिंदी हो, पण टाकते. आहे. धन्यवाद. वैशाली तू असं मराठीत वैशाली हा प्रतिज्ञा मराठीतले जर फोटो काढून पाठवणार पाठव. असशील, जर पाठवणार हा. असशील तर हम्म. प्रत्येक प्रतिज्ञाच्या इथे पेन्सिलनी 1, 2, हम्म. 3 लिही चालेल, आणि रोज एकच टाक आणि चालेल. सिक्वेन्सनी टाक. चालेल, चालेल. दीदी सिक्वेन्स हिंदीतलं पण आहे. मग मग तुम्ही दोघी एक करा की तुम्ही पहिलं जे आहे ते आपण हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनही मध्ये हो टाकू. किसी को हो. गुजराती में डालना है तो जिसके पास गुजराती है डाल दो. हम्म. ते चांगलं राहील. बर, ते पुस्तक आहे ना फक्त 300 रुपयाचं आहे. जर विकत घेता आला Amazon वर अवेलेबल आहे 320 का 22 रुपये. जमलं तर विकत घेऊन टाका. नक्की घेणार. प्रश्नच नाही, घेऊन टाकणार. ऑल राइट, चलो आता हे चैप्टर 5 इकडे संपला. चैप्टर 5 यहाँ पे खत्म होता है. अब देखो हम लोग ने सब पढ़ा, ये जो बोल रही है हमने समझा, तो क्या हम लोग बदलने लगे तुरंत? हाँ, बरसों से जो गिरी हुई आदतें हैं, बरसों से हमारे अंदर जो भी कुछ चल रहा है, बरसों से हमारा मन हम पर राज्य कर रहा है, रूल कर रहा है, क्या लगता है वो मन बड़े आसानी से हमें छोड़ देगा क्योंकि हमने लुईस हे की एक किताब पढ़ ली? What do you think? Your mind, all these years, your mind has been the king. It has been ruling you, and suddenly you have decided to take the reins in your hand, and you have decided, okay, आज से the mind is not going to dictate. I am the power. I am going to dictate. The mind will have to listen. You think your mind is going to listen? No. Right? It's not. The mind is not going to. हमने shame with soul without shame पढ़ा. हमने और एक बीच में किताब पढ़ी. मन ऐसे आसानी से मानने वाला नहीं है. मन अपनी सत्ता छोड़ने वाला नहीं है. मन एक्सक्यूजेस बना के ही रहेगा. हाँ, मन को हम बोल दिया, हमने बोल दिया कि भाई देखो, जैसे वो स्टार्टिंग में किसी ने मुझे व्हाट्सएप करके पूछा अभी पहला दूसरा लेक्चर सुनकर कि एक के बदले 2 खा लिया. आपने जो उदाहरण दिया है कि एक के बदले 2 गुलाब जाम खा ले,
तो फिर हमें गिल्टी फील होता है कि अरे अरे मैंने ये क्यों खा लिया। लेकिन उसके बाद हम कहते हैं जाने दो, अब खा लिया तो खा लिया। ओके, तो ये लव ही तो है कि हम कहते हैं जाने दो, खा लिया तो खा लिया। ये सेल्फ लव ही तो है, वी आर अलाउिंग ourselves। एंड आई देन एक्सप्लेन टू हर, if you love yourself, you will not hurt or harm your body by overeating. Okay, if you love yourself, you will not harm your mind by feeling guilty। कोई भी नकारात्मक खुद के लिए भाव जो हमें महसूस होता है, ये स्व के ऊपर का प्रेम नहीं है, ये सेल्फ लव नहीं है। और पता है वो जो मन, वो जो बोलता है अंदर से, जो आवाज आती है जाने दे, अब खा लिया तो खा लिया, जाने दो, छोड़ दो, इट्स ओके, ये कौन बोल रहा है? क्या ये तुम्हारा प्यार बात कर रहा है? क्यों खुद को बहुत चाहते हो इसलिए तुम बात कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं, ये तुम्हारा माइंड है जो एक्सक्यूजेस बना रहा है। क्योंकि अगर माइंड ने तुमको अरे इट्स ओके जाने दो नहीं बोला, तो अगली बार वो फिर से शरीर में भूख पैदा करेगा, फिर से तुम्हारे मन को कमजोर बनाएगा, और फिर से वो तुम्हें इतना पीछे लग जाएगा कि नहीं और एक खा ले, और एक खा ले, और एक कर ले, और एक बोल ले, और एक जो भी कुछ है, ये वो पीछे लगकर तुम्हारे पास करवाएगा। और फिर तुम बोले अरे यार मैं जानती हूँ ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, और फिर भी मैंने कर लिया, फिर भी मैंने खा लिया, फिर भी मैंने बोल लिया। ये माइंड गेम्स है। हमारे माइंड ब्लेम्स, हमको ब्लेम करता है, हमको डांटता है, हमको, ये सारा हमने सोल विदाउट शेम में देखा कि हमारा माइंड हमको किस तरह से मैनिपुलेट करता है, किस तरह से अंदर से इच्छाएं निर्माण करता है, नकारात्मक भाव में रखना उसका काम है हमको। अगर हम सुख और शांति में आ गए तो मन का क्या काम बचेगा? You think the mind will have any work to do? If we are all calm and quiet and stable and happy and blissful meditative state, we are all in a great place and feeling wonderful, then what will the mind do? The mind is not going to give away its job so easily. That's my point. ये क्यों बोल रही हूं मैं? क्योंकि अगला चैप्टर है रेजिस्टेंस टू चेंज। तो जब भी हम कोई बदलाव लाना चाहेंगे तो विरोध तो होगा ही, रेजिस्टेंस टू चेंज। तो अब यहाँ पे उन्होंने एक सकारात्मक वाक्य दिया है, आई एम इन द रिदम, या अफर्मेशन आप बोल सकते हो, आई एम इन द रिदम एंड फ्लो ऑफ एवर चेंजिंग लाइफ। ये सदैव बदलने वाली ये जो जिंदगी है, इसके साथ मैं रिदम में हूँ और इसके साथ मैं बह रही हूँ। ऑलराइट, आई एम इन द रिदम एंड फ्लो ऑफ द एवर चेंजिंग लाइफ इज द एफर्मेशन शी इज गिवन। अब वो साइड हेडिंग देती है, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप इन हीलिंग और चेंजिंग। हम सब ये जानते हैं, पता ही नहीं तो बदलोगे क्या? तो सबसे पहला स्टेप कोई भी परिवर्तन का सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस, सजगता। अगर सजग हो जाओगे तो फिर आपके ध्यान में आएगा, फिर आप निर्णय ले सकते हो, फिर आप बदलाव ला सकते हो। When we have some pattern buried deeply within us, we must become aware of it in order to heal the condition. Perhaps we begin to mention the condition, to complain about it, or to see it in other people. जब हमारे अंदर कोई एक पुरानी पैटर्न है, ये पैटर्न क्या बात कर रहे हैं हम? किस पैटर्न की बात कर रहे हैं? एक दो तीन उदाहरण दे सकते हो कोई? ये हमारे अंदर की पुरानी पैटर्न, इसको हमने बदलनी है, हमारी अंदर की पुरानी आदतें जिसको हमको बदलनी है। कैसी? कौन? કોઈ બી ખાવાની વસ્તુ હોય કે इसके अलावा वगैरह મારાથી ચાલે જ નહીં, હું આ ખાઈ જ ન શકું, મને તો આમ ન ચાલે એ બધું। ओके, हंसाबेन एग्जाम्पल दे रही है कि चाय, खाने की चीज बोल रही है, लेकिन मैं बोलती हूँ कि चाय के बगैर तो मेरा होगा ही नहीं, हाँ। कॉफी के बगैर मैं जी नहीं पाऊंगी, राइट? अब वो खाने के बारे में। हाँ माधवी बोल। चालढकल करण्याची सवय।
काय करायची? चाल ढकल करायची. चाल ढकल चाल करायची. ढकल हा, करायची. बरोबर बरोबर. टाळाटाळ करायची सगळं. प्रोक्रॅस्टिनेट, टाळाटाळ करायची. कळलं? प्रोक्रेस्टिनेट, हाँ, कि नहीं बाद में करूंगी, बाद में देखूंगी, फिर नंतर, टुमारो. यस नेहल, बताइए. एक वैसे भी हो सकता है ना कि किसी ने ऐसा बिहेव किया तो हमें ऐसा ही रिएक्ट करना है, हाँ, तो सेम वे से हम लोग रिएक्ट करते हैं, वो भी एक करेक्ट पैटर्न बन जाता है ना। करेक्ट. हाँ, तो सेम काइंड ऑफ रिएक्शन हर बार देना. यस स्वाती. नात्यांमधलं कुठल्याही नात्यांमध्ये कसं वागायचं, हाँ, सुनेने असंच वागलं पाहिजे, नवऱ्याने असंच वागलं पाहिजे, हे आपण ओके. हाँ कायम ठरवलेलं हाँ, असतं. हे हो. किंवा So fixations of our ideas or thoughts about relationship कह रही है स्वाति जी कि भाई बहू ऐसी होनी चाहिए, बेटा वैसा होना चाहिए, बेटी ऐसी होनी चाहिए, सास ऐसी होनी चाहिए, ये जो हमारी आइडियाज. बोल. आणि दुसरं आपण नेहमी म्हणतो ना, या जातीचा आहे ना, मग तो असाच असेल. हाँ, हे जाती धर्माबद्दल पण भेदभाव. आपण कायम हाँ, भेदभाव, जाति धर्म संबंध को लेकर भेदभाव में रहना, ये एक पैटर्न हो सकती है हमारी. और एनीबडी एल्स? अभी थोड़ा और पर्सनल हो जाओ. ओके, एक तो फूड हैबिट में पर्सनल है वो कि भाई चाय के बगैर या कॉफी के बगैर मेरे को नहीं चलता, मेरे को तो उठते ही चाय चाहिए, या मेरे को ये टाइम पे यही चाहिए. ये एक फूड को लेके हो सकता है. लेकिन विचारों में हम और कौन सा, देखो हम, क्या मैं एग्जांपल दूं, देखो अभी मैंने देखा है किसी किसी को कि खाना मुंह में डालते ही ये ठीक है कि नहीं, या इसमें ये कम है या ये ज्यादा है, ये पैटर्न होती है. ओके, हमारे घर में एक घर में यानी मेरे एक्सटेंडेड फैमिली में अब तो वो बहुत बड़ी है, लेकिन उसके बारे में, उस औरत के बारे में जब बात करते हैं ना, तो ये लोग कहानी बताते हैं. कहते हैं ये जब छोटी थी ना, तब ये थाली में देखती थी, अच्छा चावल है, दाल है, सब्जी है, रोटी है, और बोलती थी आज भाखरी नहीं बनाया, और समझो उसके थाली में भाखरी है, बाकी सब चीजें है, तो बोलेगी जो आइटम नहीं है वो आइटम वो मांगती थी. इस बात को लेके काफी बार हंसी मजाक चर्चा होती है कि जो नहीं है वो मांगते हैं. किसी किसी की आदतें होती है अपनी थाली में नहीं देखते, दूसरे की थाली में क्या है. मैं लिटरली नहीं बोल रही हूँ. मेरे पास कितने पैसे हैं, मेरे पास कितना सुख सुविधाएं हैं, मेरे पास कौन सी गाड़ी है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके पास कौन सी है, उस पर उनका ध्यान ज्यादा रहता है. मैं अलग अलग उदाहरण आपको दे रही हूँ कि कौन से पैटर्न्स हमारे हैं, ये पहचानना है हमें. और एक पैटर्न मैं बताती हूँ, कंप्लेन करना. कुछ भी हो जाए किसी के भी बारे में, लेकिन कंप्लेन करना कंपलसरी होता है. कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो कंप्लेन ही करते रहते हैं. कोई कोई लोग होते हैं हर परिस्थिति में उनको नकारात्मक दृष्टिकोन ही वो लेते हैं. कोई कोई लोग होते हैं, आपण म्हणतो ना नाऱ्या, काय म्हणतो आपण, शुभ बोलणाऱ्या, बोलणार शुभ बोलणाऱ्या. हाँ, कोई कोई लोगों की आदत होती है कि वो अशुभ ही बोलते हैं. मराठी में हम कहते हैं शुभ बोलनार्या, इसको तो, इसका तो मुंह ही ऐसा है, इसको कितना भी बोलेंगे ना ये तो बुरा ही बात करता है, वो नहीं आएंगे. ते कंप्लेंट करण्याचं म्हटलं ना तुम्ही, आता कंप्लेंट करणारे त्यांना मी कुरकुरे म्हणते, मिस्टर कुरकुरे नाही तर मिसेस कुरकुरे. ओके. हाँ, जो हर चीज में गलतियां निकालते हैं. बस. से कौन से पैटर्न्स हमारे अंदर है ये हमने देखना है. ऐसे हजारों पैटर्न्स है. और ऑलराइट, कुछ उदाहरण हमने आज देखे, तो उस हिसाब से कोई कोई लोग हैं जो हर व्यक्ति को क्रिटिसाइज करते हैं, हाँ, ये ठीक नहीं है, उसका वो ठीक नहीं है, उसने कैसे कपड़े पहने थे, वो कैसे बात कर रही थी. भाई वो मेरी मेहमान थी, तुमको उससे क्या लेना देना है, या मुझे मिलने आई थी, तुमने उसके ऊपर कमेंट करने की क्या जरूरत है. तुम उसे पहली बार देख रहे हो लेकिन फिर भी कमेंट करेंगे कुछ ना कुछ. ऐसे भी लोग होते हैं. तो हमारे अंदर, आरती एक एक पॉझिटिव्ह उदाहरण आहे हाँ बोल. माधुरीचं. कोणी हाँ. असेल तो माझा,
अरे मी तिला म्हणते किती तू प्रत्येकाला माझं माझं करून त्याच्यात अडकत बसते. चांगलं उदाहरण असं सांगते मी. तो हाँ पॅटर्न आहे की हा हाँ माझा तो माझा हा याचा हे करते त्याचं म्हणजे असं. बरोबर है। तो सकारात्मक पैटर्न्स भी होते हैं, नकारात्मक पैटर्न्स भी होते हैं। अभी जो उदाहरण वैशाली जी ने दिया कि सब जो व्यक्ति आएगा वो मेरा है, वो मेरा है, लेकिन उसके उससे उसका अगर कोई नुकसान नहीं होता या अगर उसको कोई सीमितता नहीं आती तो वो पॉजिटिव है। लेकिन हरेक को अपना मानकर अगर उनका कोई नुकसान हो रहा है, कोई उनका गैर फायदा उठा रहा है या कोई उनको फंसा रहा है या बहुत आसानी से भरोसा कर लेती है, ऐसा कुछ तो भी है। सी देर हैज टू बी विवेक इन एवरीथिंग, देर हैज टू बी द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन एवरीथिंग, ऑलराइट, देर हैज टू बी अ बैलेंस इन ऑल अवर बिहेवियर्स, इन एवरीथिंग दैट वी डू से, ऑलराइट। तो ये होना जरूरी है। जैसे कहा, जो क्लिष्ट है, जो अक्लिष्ट है उसका हमको कुछ नहीं करना, लेकिन जो क्लिष्ट है, जो तकलीफदायी है, उसी को तो हमको बदलना है। तो इस पैटर्न की हम लोग बात कर रहे हैं। कोई कोई हमारे पैटर्न्स बहुत गहरे होते हैं, बहुत अंदर जाकर बैठे हुए होते हैं। ध्यान आते आते बहुत समय लग जाता है, बरसों बीत जाते हैं। या जैसे मेरा एक पैटर्न मुझे अभी कोविड टाइम्स में साधारणतः मेरा एक पैटर्न मेरा ध्यान में आ गया, बिकॉज ये मेरे जीवन काल में, यानी मेरे 60 साल, जो भी 55-60 इयर्स में, ये चौथी पांचवी बार वो पैटर्न मेरे ध्यान में आया कि ओ पहले भी ये ऐसा ही था, पहले उसके पहले भी ऐसा था, उसके पहले 3 या 4 बार सिर्फ जीवन काल में हुआ है वो चीज। जब कोई चीज तुम्हारे 50-60 साल में 3 या 4 बार ही होती है, फिर भी वो पैटर्न है, और वो पैटर्न ध्यान में आने को टाइम लगता है, और वो बहुत गहराई से निकलती है। और मुझे ये मेरा पैटर्न ध्यान में आया कि मैं यहाँ तक सहन करती हूँ, और जिस दिन मुझसे असह्य हो जाता है मैं तोड़ देती हूँ संबंध। ओके, सो विच इज नॉट अ गुड थिंग। I have to work on, I had to work on it, I have worked on it. All right, it doesn't help me in any way. It's not good to keep bearing and bearing and bearing, सहते रहो सहते रहो सहते रहो, कि जब तक अब मुझसे सहन नहीं होता, बाबा बाय बाय, तेरा मेरा हो गया, अब तू आ कोणीतरी खूप टाटा. दिवस राहायला गेलं ना. हा नाही, ते नाही, पण ते तर होतच. हो, ते एक मला वाटलं का तो होतं. पॅटर्न आहे. नाही नाही, तो पण त्या पॅटर्न मध्ये धरू शकतो आपण. पण दूसरा एक मी अचानक, ठीक है, अभी जो भी हुआ है, तो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे शायद 3 या 4 बार ही वो चीज रिपीट हुई होगी, उसको ढूंढना आसान नहीं होगा। बहुत डीप इंट्रोस्पेक्शन होगा। हाँ, जैसे मैं रिलेशनशिप काट देती हूँ, मैं बहुत टॉलरेंट हूँ, सहन शक्ति बहुत अच्छी है, मेरे में पेशेंस बहुत अच्छा है, वो सब रखती हूँ, सब सुन के लेती हूँ सब ये। लेकिन फिर अगर एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब मुझे लगने लगता है कि कोई मेरे पे मेरा डिसएडवांटेज ले रहा है, एक बार नहीं, बार बार नहीं, बरसों से ले रहा है, और फिर एक दिन जब सजगता आती है, मैं उनसे नाता ही तोड़ देती हूँ, जो अच्छी बात नहीं है। ये पैटर्न जब मेरे ध्यान में आया, तो अब मैंने तब तय कर लिया कि ये पैटर्न रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आई विल हैव टू बी मोर ऑनेस्ट अबाउट व्हाट आई फील। अगर मुझे जहां जितना करना है, जितना मैं प्यार से अच्छी तरह से कर सकती हूँ, उतना ही करूंगी, यहाँ तक आने तक राह नहीं देखूंगी, गले तक। ऑलराइट, तो ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि 40 साल में, 50 साल में, जो भी आपकी उम्र। यस सुचित्रा, बताइए। चलो हम बच गए फिर। नहीं नहीं नहीं, आई जस्ट वांटेड टू मेरे लाइफ में ऐसे सिर्फ हार्डली 3-4 जन है कि जिनके साथ मैंने संबंध तोड़े हैं, और वो भी मैं बोल रही हूँ ना कि 55 साल के कालावधि में ये हुआ है। बट आई टॉलरेट अ लॉट, ऐसा हो जाता है मेरा ये। और मेरी एक होम्योपैथ डॉक्टर है, नॉट शीतल, देयर वाज अनदर वन, शी इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर ग्रुप, जिसने मेरे ध्यान में ये ला कर दिया। सो शी वाज द वन हु हेल्प मी। क्यों ध्यान में ये आया
क्यों मैं डॉक्टर के पास गई, क्यों मुझे एक्सटर्नल हेल्प लेनी पड़ी? बिकॉज आई सफर्ड फिजिकली, मुझे शारीरिक तकलीफ हो गई, और वो तकलीफ की वजह से मैं जवाब ढूंढ रही थी कि ये तकलीफ क्यों आई है, ये मैंने इसको आमंत्रण क्यों दिया है, ये तकलीफ किस पैटर्न के वजह से है। और वो पैटर्न जब मुझे मिल गया, तब से वो तकलीफ मेरी खत्म हो गई, जो सालों साल से थी, मुझे ऑलमोस्ट 10-12 years से जो तकलीफ थी। ओके, सो आई हैड अ प्रॉब्लम विथ माई ईयर्स, it carried on for that long. Okay, but it got over as soon as I found my very belief system. ऍक्च्युली ना मला लास्ट वीक मध्येच आठवण आली ती तुमच्या कानाची की हाँ, मॅडमचा कान आता ठीक झालाय. म्हणजे मी हो, हेडफोन काढत होते आणि yes, कान दुखत होता तेव्हा मला लगेच आठवण झाली की तुमचा कान आता छान झालाय, ठीक yes, झालाय. बिल्कुल बिल्कुल। हम्म. हाँ, तो जब हमारे पैटर्न्स तो कभी कभी ध्यान में नहीं आता, यहाँ पे वो क्या कह रही है, वही बात वो कह रही है कि कभी कभी शारीरिक बीमारी या शारीरिक अस्वस्थता, ये हमें हमारे पैटर्न्स को, या तो उस ये उदाहरण उसमें बैठेगा, यहाँ पे वो कह रही है when we have some patterns buried deeply within us, we must become aware of it in order to heal the condition. Perhaps we begin to mention the condition, to complain about it, or see it in other people. It rises to the surface of our attention in some way and we begin to relate to it. तो हमारा पैटर्न्स, हमारा शरीर या हमारा मन या कोई लोग या कोई किताब, ये हमारे ध्यान में लाके देता है, या कोई टीचर है जो हमारे ध्यान में लाकर देते, या जैसे मैंने कहा कोई डॉक्टर है जो हमें ये पैटर्न को ध्यान में लाके देता है। ये शैलजा। मैम, हम्म, या सिंस आई गॉट, मतलब जब से मेरे पीरियड स्टार्ट हुए ना, मेरे को बहुत हैवी ब्लीडिंग होता था। हम्म, 8-8 दिन, मतलब मेरा स्टार्ट भी हुआ, मैं 5th स्टैंडर्ड में थी तभी स्टार्ट हुआ, हम्म, एंड 8-8 दिन तो चलता ही था, एंड बहुत हैवी शुरू हम्म, से ही था, हम्म, हैवी पीरियड्स था। एंड आफ्टर आई गॉट मैरिड, सो प्रॉब्लम्स सब जब बढ़ गए तो वो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई, जल्दी जल्दी आने लगे, मतलब इट वाज वेरी बैड। एंड लास्ट 10 years तो मतलब 40 to 50 के रेंज एज इसमें इट बिकेम वर्स्ट। बट देन व्हेन आई डिड दैट इनर वर्क एंड वो जब पैटर्न्स जैसे आप कह रहे हो, हाँ, so when I released that pattern, that thinking process, that attachment, मैंने जैसे ही रिलीज किया, स्टॉप ही हो गया मेरा पीरियड्स, हाँ, टोटली स्टॉप ही हो गया, मेनोपॉज हो गया, मतलब 49, I had not even completed 49, अभी 49, 48 मेरा बंद हो गया, यस, आया ही नहीं अभी तक। हाँ, तो So मेनोपॉज then की that शुरुआत हो गई, पैटर्न को मैंने रिलीज कर दिया, वो अटैचमेंट को बेसिकली छोड़ रिलीज दिया। कर दिया, So एंड इट स्टॉप। yes, wonderful example, one more wonderful example, ये बताने के लिए कि हमारा शरीर हमें सब बताता है। हमारा शरीर, जो भी हम सोचते हैं ना, वो शरीर में दिखता है, और शरीर हमसे बोलता है। हम अगर उसको ध्यान देंगे तो समझ पाएंगे कि हो क्या रहा है, राइट? यस शैलजा, थैंक यू, दैट वाज अ वेरी गुड एग्जांपल। या so we often attract a teacher, a friend, a class or workshop. This also Shailaja you will relate to, or a book to ourselves that begins to awaken new ways to approach the dissolving of the problem. और जब हमारे ध्यान में प्रॉब्लम आ जाता है, हमारी जीवन में कोई किताब आती है, कोई टीचर आता है, कोई क्लासेस आते हैं, कोई ना कोई हमें ऐसे मिल जाते हैं जो हमारी सहायता करते हैं उस चीज को मिटाने के लिए। शायद कोई दृष्टिकोण दे दे, शायद कोई समझा दे, शायद कुछ सीख ले, कि शायद कोई हम क्रिया ऐसी कर ले कि जिसके वजह से वो विषय हमारा छूट जाता है। My awakening began with a chance remark of a friend who had been told about a meeting. My friend did not go, but something within me responded and I went. वो बोलती है मेरी सजगता की शुरुआत, तो हर चीज की शुरुआत कैसे होती है? सजगता, अवेयरनेस से होती है। तो वो कह रही है कि मेरी अवेयरनेस कहाँ से शुरू हुई? एक कोई मीटिंग थी, जैसे हम लोग प्रेयर मीटिंग, थेरेपी मीटिंग होती है ना, वो टाइप की। तो वो मीटिंग मेरी फ्रेंड ने मुझे उसके बारे में बताया। मेरी दोस्त नहीं जा पाई, पर मुझे अंदर से ऐसे लगा कि मैंने जाना चाहिए, और मैं उसके लिए गई। दैट लिटिल मीटिंग वाज द फर्स्ट स्टेप ऑन माय पाथवे ऑफ अनफोल्डमेंट।
आई डिडंट रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट अंटिल समथिंग लेटर। और वहां से मेरा जो भी खुलना है, खिलना है, ये वहां से मेरा शुरू हुआ। मेरी सजगता उस मीटिंग से, वहां से शुरुआत हुई। तब उसका महत्व मुझे नहीं समझा था। बाद में धीरे धीरे जैसे एक एक चीज होती गई, उसका महत्व मेरे ध्यान में आया। Often our reaction to this first stage is to think the approach is silly or that it doesn't make sense. ये जो पहला कदम होता है ना, कभी कभी हमको लगता है क्या इसमें अटकना या क्या उधर जाना, और उस वो बात समझ में नहीं आती। आई टेल यू, ममता, सुचित्रा और सुजाति, ऑल ऑफ यू विल बी एबल टू रिलेट टू दिस। सब जो भी बहुत सारे सब योगा टीचर, व्हाई डू पीपल फर्स्ट कम टू योगा क्लासेस? व्यायाम काहीतरी दुखत असतं. व्यायामासाठी, दे कम फॉर एक्सरसाइज. आई माई सेल्फ वेंट टू योगा क्लास बिकॉज मैं जो भी जॉगिंग करने जाती थी या जो भी मेरा जो भी एक्सरसाइजेस का जो भी रूटीन था, मैं ये एरिया में शिफ्ट हुई और वो मेरा रूटीन बंद हो गया। एंड देन यार, ना वॉक हो रहा है, ना कोई व्यायाम हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो कहाँ जाए। फिर पता चला नजदीक में एक योगा क्लास चल रहा है, करके गई। So many times we will start, okay? तो एक पहचान वाली है, वो मिल गई, हेमाबेन, अगर किसी को याद है तो, she passed away a few years ago, और बोल गई नहीं नहीं हमारे यहाँ बहुत अच्छा योगा क्लास होता है, आप आ जाओ। फिर मैं गई, वो किए थोड़े दिन, फिर बोलने लगी अब आगे का भी इसका एडवांस कोर्स भी करो। फिर बाद में वो बताने लगी मुझे कि इसमें टीचर्स कोर्स भी होता है। तो मैंने बोला बहना शांत रहो, मैं सिर्फ एक्सरसाइज के लिए आई हूँ, मुझे कुछ ना कुछ एक्टिविटी चाहिए, इसलिए मैं आई हूँ। ये तुम्हारे जो वो पवन मुक्तासन या ये आसन वो आसन, ये सब शब्द मेरे मुंह में कभी नहीं बैठेंगे। ये मेरे मुंह में कभी ये शब्द नहीं बैठेंगे। ये सब मराठी इतना टर्मिनोलॉजी, ये सब भाषाएं, ये सूत्र मंत्र, ये सब मेरे से नहीं होगा, ऐसा मैंने उसको कहा था। सो कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता है कि हमने पहला कदम उठाया है। We don't want to do it. Perhaps it seems too easy or unacceptable to our thinking. We don't want to do it. Our resistance comes up very strong. ये जो मैंने कहा ना उनसे कि नहीं नहीं यार प्लीज, मैं इधर सिर्फ एक्सरसाइज के लिए आई हूँ, एक एक्टिविटी मुझे चाहिए, 1 घंटा भर कुछ तो हाथ पैर हिलेंगे करके आई हूँ, तो आप मुझे ये टीचर्स कोर्स और ये सब के बारे, इसको क्या कहेंगे? विरोध। यही विरोध का मतलब है। कोई बड़ा बड़ा विरोध ढूंढने नहीं जाना, छोटे छोटे विरोध अंदर से आते रहते हैं। ओके, उसके बाद में 14 साल उस इंस्टीट्यूट में मैं योगा टीचर रही और सिखाती थी। ऑलराइट, सो तो ये विरोध अंदर से होता है। अवर रेजिस्टेंस कम्स अप वेरी स्ट्रॉन्ग। वी मे इवन फील एंग्री अबाउट द थॉट ऑफ डूइंग इट, और सोच के भी ऐसे लगता है नहीं नहीं हाँ बाबा, ये सब मुझे नहीं जमेगा, ये सब मैं करने वाली कोई हूं नहीं। ओके, जैसे हमने अष्टवक्र गीता भी हमने पढ़ी, देखो अब ना मेरा संस्कृत का बैकग्राउंड है, मैं बेसिकली कॉन्वेंट एजुकेटेड हूँ, तो ये मराठी भी मैं बोल बोल कर इतने सालों में मैं सीख गई, लेकिन संस्कृत मेरा बेस नहीं है। तो कोई भी श्लोक सूत्र मंत्र पढ़ना है तो मैं पहले योग सूत्र भी पूरी तरह से पढ़ने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मुझे अंदर से विरोध था कि नहीं नहीं ये अपने को नहीं जमेगा, अपन इंग्लिश मीडियम वाले, इंग्लिश किताबें ठीक है मैं पढ़ लूंगी, लेकिन मराठी हिंदी ये मुझसे मत कहो। ये अंदर से विरोध आते रहता है। ओके, टिल देयर केम अ पॉइंट, समझे या नहीं समझे, चलो पढ़ते ही है, और ओके डेयरिंग कर लेते हैं और पढ़ लिया हमने, राइट? सो ये अंदर से जो कभी कभी विरोध से ज्यादा हमको हमारे कंफर्ट जोन छोड़ के जाना नहीं रहता। करेक्ट करेक्ट, दैट इज द ट्रुथ। हमको हमारा कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं होता, इसलिए विरोध होता है ममता। वो कंफर्ट जोन के बाहर निकलो बोला तो विरोध नहीं निकलना है, क्योंकि हमें वहीं पे रहना है। सो यही बदलाव फिर होता नहीं है। सो वी मे इवन फील एंग्री अबाउट द थॉट ऑफ डूइंग इट। सच अ रिएक्शन इज वेरी गुड। अगर ऐसा रिएक्शन तुम्हारे अंदर से आता है, जैसे मैंने कहा ना कि एक दिन फाइनली बोला यार ये योग सूत्र नहीं पढ़ेंगे तो योगा क्या सीखा,
और फिर हाथ धो के सूत्र के पीछे पड़ गए कि जब तक के सूत्र के लेक्चर्स देणे ना लगे, राईट? तो म्हणजे शेवटी त्याच्यावर क्लासेस घ्यायला लागले. सच अ रिएक्शन इज वेरी गुड. ये उसका मतलब होता है कि ऐसा विरोध, ये रिएक्शन अंदर से जो आता है अच्छा है. कभी ना कभी तो तुम चैलेंज उठा ही लोगे. इफ वी कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज द फर्स्ट स्टेप इन अवर हीलिंग प्रोसेस. और जब भी अंदर से तीव्र विरोध हो जाए ना, तो सजग हो जाना. क्या, किस बात को लेके अंदर से विरोध हो रहा है? हाँ, जिस चीज को लेकर विरोध हो रहा है वो करना बहुत जरूरी है, वो करना हमको बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. फिर हम उस बात को करने लगेंगे. तो हीलिंग प्रोसेस में ये इम्पोर्टेंट है. I tell people that any reaction they may feel is there to show them they are already in the process of healing, even though the total healing is not yet completed. कोई ना कोई गतिविधि शुरू तो हो गई, कोई ना कोई करेक्शन स्टार्ट तो हो गया, भले विरोध से शुरुआत हुई हो, पर शुरुआत तो हो गई. पूर्ण नहीं हुआ, पर शुरुआत डेफिनेटली हुआ है. किस चीज का? परिवर्तन का, बदलाव का, हीलिंग की शुरुआत. The truth is that the process begins the moment we begin to think about making a change. Actually, ये प्रोसेस, इस क्रिया की शुरुआत, जब हमें वो पहला विचार आता है ना, यार मैंने प्राणायाम सीखना चाहिए, यार ये योगा क्या होता है जरा देख लूं क्या, ये मेडिटेशन क्या है, चलो चली जाती हूँ देख लेती हूँ. वो पहला विचार जो है, वहां से वो हमारी शुरुआत होती है. The truth is that the process begins the moment we begin to think about making a change. Impatience is only another form of resistance. और अगर आपको अधीर महसूस होता है, तो वो अधीर जो महसूस हो रहा है, impatient जो आप हो रहे हो, ये भी विरोध का ही रूप होता है. Yeah, you get it? Yeah, Mamta? Impatience is one form of resistance. अधीर होना. एक्चुअली हाँ, हम भी मेरा भी वैसे ही था मैडम. हाँ, जैसे मैंने सर ने मुझे फोर्स किया हाँ, योग शिक्षा के लिए, मैं शुरुआत मैंने वैसे ही की थी. सर मुझे न मराठी आती, मैं हिंदी ठीक से नहीं है, मैं कैसे क्या करूँ. उस दिन सुचिता ने भी बताया, मोटी हूँ, मुझे देखी कोई आएगा ही नहीं, ऐसे ही शुरुआत हुई. जी, बाद में भी एग्जाम तक भी मेरा रेजिस्टेंस चालू ही था. चालू था. जाने दो, एंट्री हुआ है तो एग्जाम दे के छोड़ देंगे, सर तो ऐसे छोड़ने वाले नहीं. बराबर है. लेकिन हमने रीडिंग स्टार्ट किया, फिर से सूत्र पढ़ने लगे, तभी हमारा रेजिस्टेंस धीरे धीरे धीरे. अभी मैं कम हुआ. आप बार बार बताती थी ना, मैं स्टूडेंट्स को भी बोलती थी, अभी एग्जाम हो गया, अभी पढ़ना शुरू करो. हाँ. यस, यस, हम ये क्लास में कहते थे, एग्जाम होने के बाद तुम्हारी रियल पढ़ाई शुरू होगी, उसकी शुरुआत करो. सच. यस. So impatience is another form of resistance. It is resistance to learning and to changing. अब हम घाई like अभी एक recently जो client थी मेरी, मैम यंग है ना, 21 years old, तो उसको बहुत impatience कि नहीं आप मुझे समझा दो. मैंने तो वो, उसने खुद सेल्फ हेल्प की काफी किताबें पढ़ी हुई है इतने यंग एज में. मैंने उनसे पूछा, आपने इतनी किताबें पढ़ी है तो क्या आप में बदलाव आ गया? अगर आ जाता तो आप मेरे पास क्यों आती? तो बोलती नहीं मैम नहीं आया. मैं बोली मैं कोई जल्दी नहीं करूंगी. नहीं मैम, हम लोग रोज सेशन करके एक एक करके कर लेते. मैं बोला बिल्कुल नहीं होगा. हफ्ते में, 15 दिन में या महीने में एक सेशन होगा, और वो सेशन में जो भी आपको होमवर्क दिया जाएगा, आपने वो पूरा महीना करना है. और उसका परिणाम क्या आता है उसके ऊपर आधारित है कि अगला कदम उठाना है या नहीं उठाना है. तब जाके परमानेंट चेंज, परमानेंट परिवर्तन ये होगा. वरना थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाएंगे, फिर से सरक जाएंगे, फिर से स्लिप हो जाएंगे, एंड देन वी विल बी बैक टू स्क्वायर वन. इसमें क्या उपयोग है? आप सिर्फ 21 साल की हो, पूरी जिंदगी आपके सामने, जो भी बदलाव आएगा वो पूर्ण बदलाव लाएंगे, तो ही ये काम करना है, वरना ये नहीं करना है. आप किसी और को देख लो जो आपको झटपट रिजल्ट दे, राइट? ये नहीं होने वाला है, झटपट कोई रिजल्ट मिलता नहीं है. तो ये जो इम्पेशंस होता है, तो ये भी विरोध है सीखने के लिए, बदलने के लिए.
When we demand that it is done right now, completed at once, then we don't give ourselves time to learn the lesson involved with the problem that we have created. देखो जैसे हर चैप्टर के एंड में उन्होंने ये जो प्रेयर दी है, एफर्मेशन दिया है, क्या कहा मैंने आपको? अगला एफर्मेशन आने तक आपने यही एफर्मेशन को रिपीट करना है. हा, गिरवल्याशिवाय ते होणार नाही, ते बदल घडून येणार नाही. So when we demand that it is done right now, completed at once, then we don't give ourselves time to learn the lesson involved with the problem that we have created. If you want to move to another room, you have to get up and move step by step in that direction. Just sitting in your chair and demanding that you be in the other room will not work. It is the same thing. We all want our problem to be over with, but we don't want to do the small things that will add up to the solution. सबको जादू की छड़ी चाहिए. आप इस रूम में बैठे हो, आपको अगले रूम में जाना है, तो आपको उठना होगा, एक एक कदम उठाना होगा, चलना होगा और उस रूम तक पहुंचना होगा. आप यहाँ पे चेयर पे बैठ के बोलोगी कि नहीं अभी मुझे नेक्स्ट रूम में पहुंच जाना है, कैसे पहुंचोगे? नहीं होने वाला. वो छोटी छोटी चीजें जो होती है, वो स्मॉल लिटिल प्रैक्टिसेस, वहां से वो सॉल्यूशन कंप्लीशन की तरफ जाता है या पूरी तरह से परिवर्तन आता है. नाउ इज द टाइम टू एक्नॉलेज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हैविंग क्रिएटेड द सिचुएशन और कंडीशन. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हैविंग गिल्ट नॉर अबाउट बीइंग अ बैड पर्सन फॉर बीइंग वेयर यू आर. I am saying to acknowledge the power within you that transforms our every thought into experience. In the past, we unknowingly used this power to create things we did not want to experience. We were not aware of what we were doing. Now, by acknowledging our responsibility, we become aware and learn to use this power consciously in positive ways for our benefit. अभी तक हम पीछे मुड़ के देखे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब शुरू हुआ, किसने किया, लेकिन ये सारी चीजें देखकर एक बात हमारी समझ में आ गई. आज मैं जो सोचूंगी, आज मैं जो बोलूंगी, वैसा मेरा कल बनने वाला है. द पॉइंट ऑफ पावर इज नाउ. तो ये हमने जो भी पहले तो हमने अननोइंगली, अनजाने में जिंदगी जी, अनजाने में परिस्थितियां निर्माण की, अनजाने में हमारी स्थिति बनाई हमने. अब हम सजग हो गए हैं. अब जो भी होगा वो सोच समझकर जानबूझकर होगा. और हम जो भी सोच समझ के जानबूझकर करने जाते हैं, क्या वो बुरा करने जाएंगे? बिल्कुल नहीं, हम अच्छा ही करने जाएंगे. राइट? तो हमारा कल अच्छा हो, उसके लिए आज को हमने हमारे हाथ में लेना है. ये तो हम समझ गए हैं. आज मैं क्या सोच रही हूँ, आज मैं कैसा बर्ताव कर रही हूँ, आज मैं क्या बोल रही हूँ, आज मैं क्या समझ रही हूँ, इस पर मेरा कल आधारित है. We all have lessons to. Often when I suggest a solution to the client, a new way to approach a matter, forgiving the person involved, I will see the jaw begin to clench and jut out, and arms cross tightly over the chest. Many even fists will form. Resistance is coming to the fore, and I know we will hit upon exactly what needs to be done. तो कई बार जब मैं इस क्लाइंट को कहती हूँ कि अगर आपको ठीक होना है तो आपको इसे क्षमा करना होगा. ओके शैलजा, यू वेंट थ्रू दैट, राइट? फॉरगिवनेस इज द ओनली आंसर, देयर इज नो अदर वे आउट. पहले तो उनके जबड़े टाइट होते हैं, मुठ बनाते हैं, अंदर से गुस्सा आता है, इसको तो मैं कभी माफ नहीं कर सकती, यू नो, ये सारे विरोध आते हैं अंदर से. जब वो विरोध दिखाना शुरू करते हैं, तब मुझे ध्यान में आ जाता है कि अब होगा, अब ये करके ही रहेंगे. देयर इज नो वे आउट. आपको क्षमा करे बगैर दूसरा ऑप्शन ही नहीं. मुझे तो कोई क्लाइंट ने, मैम आप और कुछ भी बोल लो, ये क्षमा बीमा, उनको मैं कभी क्षमा नहीं कर सकता. आप बाकी कुछ भी बोल लो, मैं सब करूंगा, लेकिन मुझे क्लाइंट ने ये भी कभी बोला है, ये होपोनोपोनो मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं बोल सकता. आई कैन नॉट से इट. रेजिस्टेंस होता है. एक क्लाइंट, बहुत सालों पहले एक क्लाइंट आया था, तो उसको बोला चलो अभी हमको ट्रांसलेशन करना है, आप लेट जाओ. बोला नहीं नहीं, मैं नहीं लेट सकता, लेट कर मैं आंखें नहीं बंद कर सकता, मैं लेटूंगा नहीं, और मैं लेट कर आंखें बंद करना नामुमकिन है. आई कैन नॉट डू इट.
येस सुचित्रा. ऍक्च्युली ना क्षमा करणे खूप सोपं आहे ऍक्च्युली, तसं बघायला गेलं तर. मुझे एकदा सुरुवात झाली ना तुमची, बरोबर मग आहे, ते खूप इझी बरोबर प्रोसेस आहे, होते. इझी हा प्रोसेस आहे, हम्म, पण हम्म. सुरुवात करायची इच्छाच होत सुरुवात नाही. हा त्या इगो इच्छेच्या इगो पण येते ना, त्या इगो पण येते मध्ये. ईगो पण मध्ये येतो. वो सजेशन को ही ईगो कब ऊपर आता है शांति, जब हम बहुत गहरी जख्म होती है, तब हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा ईगो ऊपर आता है. When the wound is very deep, then it's very difficult. You know, somebody has done something so bad to you that it's very difficult to agree to forgive such a person. All right. I will, it's time up almost, and यहाँ पे hardly 2 लाइन बची है, लेकिन फिर भी मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी. I was talking to Bella, and there was some person we were talking about who had done horrible, unimaginable, very painful thing to her. Okay, and then after a point she told me that, but I am not feeling angry now, and I am ready. और जिसके वजह से वो घटना हुई थी, I am ready to forgive her, him, जो भी है. I am ready to forgive this person, she said. And I am like, how can you be, matlab, where do you get this strength from? Somebody who has done something so horrible to you, how can you forgive such a person? And she said something beautiful, and that is why I want to share this with you. She said, I don't want to meet this person ever again in any of my future lives. अगले जन्म मुझे इस व्यक्ति को फिर, यस शैलजा, यू गेट इट, इस व्यक्ति को मुझे वापस मिलना नहीं है. इसलिए मैं बात को खत्म करना चाहती हूँ, और इसलिए आई एम गोइंग टू बी ओके विथ इट, एंड आई विल फॉरगिव. Same I did. यस, यस सुचित्रा, I यस did the शैलजा. same thing. हाँ, क्योंकि मुझे जब अभी देखो, अगर आप मुझे अगली बार मिलने ही वाले नहीं हो, तो आप कुछ भी बोल कर जाओ, मुझे कुछ भी करके जाओ, मुझे कहाँ तुम्हारा मुंह दोबारा देखना है. हम ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं, है कि नहीं? सो विच वाज, जन्म में नहीं, कौन से भी जन्म में नहीं. हाँ, so which is a very good approach. You want to finish off the karmic connection itself, and then you are ready to forgive. I don't want to see you again. So let's finish whatever business that is there between you and me. Let us finish it right now, right here. Which is such a म्हणून good तर मी way. म्हटलं ना की माफ करणं सोपं आहे, कारण माफ केलं की तिथल्या तिथे तो प्रश्न संपून जातो पटकन. अगदी परत त्याला धरून कुठलेच थॉट्स येत नाहीत, आणि अजून तो येत विषयही नाही. संपून जातो तिथे. विषयच पण संपला. पण फॅमिली हम्म. मेंबर्स मध्ये हे कसं शक्य आहे? कारण मी प्रत्येक फॅमिली सिच्युएशनला सुरुवात फॅमिली मेंबर्स पासूनच करायची ऍक्च्युली. फॅमिली मेंबर्स बद्दलच मी बोलते. बाहेरच्या हा माणसांना तर आपण असे सोडून देऊ, कारण आपल्याला हा कुठे- देतोच, हो. म्हणजे त्याला जसं वर्कच आपण नाही करावं मराठीमध्ये लागत म्हणतो आता ना, तर. आपल्याला कुठे त्यांच्याशी लग्न करायचंय. आणि आपल्याला तेच वर्कच तेच, हा. करावं मी लागत नाही त्याच्यावर त्यांच्याबद्दल आता. बोलतच नाहीये. हे पुस्तक त्यांच्याबद्दल नाहीच आहे. हे पुस्तक आणि हे मी जे काही शेअर करते, हे अगदी गर्भाशी जोडलेल्या लोकांबद्दल आहे. आणि ऍक्च्युली वैशाली, तुझी ही एक मान्यता असू शकते की आपण रिलेशन मध्ये माफ करू शकत. ही तुझी एक रेजिस्टन्स झाला किंवा मान्यता होऊ शकते. वॉट एव्हर इट इज, नाही ऑलवेज. नाही होतात. म्हणजे मी इन्सिडेन्सेस पाहिले की ह्या इन्सिडेंट्सला माफ केलं, परत दुसरा इन्सिडेंट तयारच आहे. नाही, तशी माफी नाहीये. ही माफी तशी नाहीये. वैशाली, तू काय पण कर यार, तुला जे करायचंय, किती वेळा करायचंय, 100 वेळा कर, कृष्णासारखं. समोरच्याला आपण हे म्हणायचं, 100 भूल माफ है तुमको, करते रहो. तुम कितना भी बार करो यार, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. आई एम नॉट गोइंग टू गेट एंग्री विथ यू. आई एम नॉट गोइंग टू रिएक्ट इन एनी वे. यू डोंट मैटर टू मी. You don't matter to me. यू डोंट Absolutely. मैटर टू मी. सो तुमको जो करना है करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. आई एम नॉट गोइंग टू बी एंग्री. आई एम नॉट गोइंग टू होल्ड अ ग्रज. आई एम नॉट गोइंग, मेरे अंदर कुछ हिलता ही नहीं है. जैसे गौतम बुद्धा की वो स्टोरी है, एक आदमी आके उनको इतनी गालियां देता है, कोयला देके जाता है. हाँ, और वो शांत खड़े हैं, लेकिन वो गौतम बुद्ध के जो फॉलोअर्स थे उनको बहुत गुस्सा आता है कि क्या है, आके गालियां दे के गए और आप शांत है. तो बोलते वो बहुत कुछ देने आया था, मुझे नहीं लेना.
रिएक्ट करना ऍक्च्युली या प्रत्येक देना। सिच्युएशन मध्ये मी ही गोष्ट आठवते, प्रत्येक Yes. सिच्युएशन मध्ये ही गौतम Yes. बुद्धांची गोष्ट आठवते Yes. मी कायम. वो देने आए हैं, हमको नहीं लेना है, तुम क्यों ले रहे हो? पतंजलि उपेक्षा फॉर अपुण्य, हाँ ममता, क्या बोले आप? पतंजलि मैत्री उपेक्षा करना फॉर पुण्य अपुण्य बोले. करता है उपेक्षा हम। फॉर अपुण्य, अपुण्य कर्म, अपुण्य जो भी हमारे साथ घटता है उसके हाँ, लिए पुण्य उपेक्षा कर्म, करना. पुण्य कर्म, उसका अपुण्य का उपेक्षा करनी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये दूसरों को, बाहर वाले की बात ही नहीं हो रही है, जो भी कुछ यहाँ पे बात हो रही है, अपने मम्मी डैडी, भाई बहन, पति, बच्चे, इन लॉज, जो क्लोजेस्ट लोग हैं हमारे, इनको लेकर ये बातें हो रही है। लुक एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, देन यू विल फाइंड इट। या मैम, कैन आई हाँ। आस्क वन थिंग? यस श्योर। मेरी एक फ्रेंड है, हम्म उसका बेटा है ना, हम्म टीनेजर, हम्म वो पेरेंट्स को मारता है, मतलब इतना वो he has become so adamant and stubborn. He अग्रेसिव। hits हाँ। his mother, he हम्म hits his father. हम्म तो वो she keeps forgiving. बेटा है, वो जो डिसिप्लिन देना है, जो शासन देना है, वो करती रहती है, फॉरगिव करती रहती है। बट वो मतलब इतना इंजर होने तक वो मारता है। नहीं Then नहीं, what to मैंने do? नो 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 नो, मैंने क्या कहा, कोई भी हम्म, एक्शन जो हम लेते हैं उसमें विवेक को यूज करोगे या नहीं, यू विल हैव टू फाइंड आउट वेयर द एग्रेशन इज कमिंग फ्रॉम। एंड कोई बच्चे का अधिकार नहीं है कि वो अपनी माता पिता पे हाथ उठाए, तो उसको रोकना जरूरी है। अगर आप हाँ रोक रहे हो तो गलत कर रहे हो। कहाँ है आपका हाँ विवेक? कहाँ पे है आपकी वो बैलेंसिंग जिसको हम कहते हैं? मॅम, 1.5 वर्षाची छोटी बाळ असेल तर, 1.5-2 वर्षाचं छोटं बाळ असेल आणि सतत हात उगारतं आणि आईला मारतं तर, मग तिने त्याला विचारायला पाहिजे की, किंवा त्याच्याकडनं जाणून घ्यायला पाहिजे की कुठली गोष्ट, किंवा तिने ऑब्झर्व, जर ते बोलत नसेल तर तिने ऑब्झर्व करायला पाहिजे की कुठल्या कुठल्या वेळेला किंवा कुठल्या कुठल्या व्हाट इज द पैटर्न, वो कब कब हाथ उठाता है, वो उसको कौन सी चीज से इरिटेट होता है जिसके वजह से वो ऐसा बिहेव करता है, कितनी बार करता है दिन में। बहुत और जो बच्चा हाथ उठाएगा ना, वो किसका देख के हाथ उठाएगा? किसी का तो देखा होगा ना उसने, उसके नहीं मन. नहीं नहीं, नॉट नेसेसरी सुचित्रा। देखो, इसमें वेरिएशंस रिलेशनशिप में बहुत होते हैं, और स्पेशली यंग बच्चे हैं, 1 साल 2 1.5 साल के, जो ये बिहेव करते हैं, वो कितना कुछ ऑब्जर्व किया नहीं होता है उन्होंने। लेकिन जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन पास्ट लाइफ पैटर्न्स भी इसमें आते हैं कि यू नो। अच्छा, ओके, हाँ. लेकिन देख, इतनी बात सही है, एक परपिट्रेटर है, एक विक्टिम है, चाहे वो बड़े हो छोटे हो। हाँ, एक अपराधी है और एक, क्या बोलेंगे, कोतवाल है। हाँ, तो एक परपिट्रेटर है जो मारने वाला है, और एक मार खाने वाला है। अब वो रोल में से तो हर एक को हिलना है, ना हमको परपिट्रेटर बनना है, ना हमको विक्टिमहुड में रहना है। तो some or the other solution has to be found out. You use your take external help, take guidance, find out why this behavior is being tolerated, क्यों ये बिहेवियर हो रहा है, क्यों तुम सहन कर रहे हो। आपने जो एग्जाम्पल बताया शैलजा, इसमें दोनों को ट्रीटमेंट की जरूरत है, लड़के को भी और माता पिता को भी। बोथ ऑफ देम नीड गाइडेंस, बोथ ऑफ देम नीड ट्रीटमेंट, थेरेपी। आई मीन बाय ट्रीटमेंट, आई मीन थेरेपी। ऑलराइट फ्रेंड्स, जस्ट गिव मी 2 minutes, 2 लाइन है और ये यहाँ पे खत्म हो जाता है, तो आई विल जस्ट फिनिश रीडिंग इट। वी ऑल हैव लेसन्स टू लर्न। अगेन हमने अभी जो बात की, हम सबको, विक्टिम हो या परपिट्रेटर हो, सबको लेसन्स लर्न करना है। द थिंग्स दैट आर सो डिफिकल्ट फॉर अस आर ओनली द लेसन्स वी हैव चोजन फॉर अस। और जितनी विकट परिस्थिति, जितनी कठिन ज्यादा, जितना कठिन ज्यादा, उतना हमें ज्यादा जरूरी है कि हम वो लेसन लर्न करें। Okay, if things are easy for us, then they are not lessons, but are things we already know. अगर कोई चीजें हमारे लिए easy होती है, पता है उसका मतलब क्या होता है, कि हम वो जानते हैं, आसानी से कर सकते हैं, हमें हमारी पते की चीज है, पता है हमें वो चीज के बारे में। कठिन चीजें ही वो चीजें होती है जिसके लिए हमें परिवर्तन लाने के लिए कुछ न कुछ काम, कुछ न कुछ उपाय, कोई न कोई तकनीक, कुछ न कुछ करना होगा। ऑलराइट, टू चेंज। तो एफर्ट जो लेना है
वो एफर्ट लेना कहाँ पे है, जो क्लिष्ट है उसको अक्लिष्ट बनाने में एफर्ट लेना पड़ता है, जो अक्लिष्ट है उसका तो कोई प्रॉब्लम, राइट। यस, दिस पैराग्राफ इज फिनिश्ड। और एक पैराग्राफ है, थोड़ा ये चैप्टर अभी बाकी है जो हम कल पढ़ेंगे। यस, Shailaja, you have to understand that all of them need therapy. There is Right. something more than a lot happening in the example that you have given. And Vaishali, you Right. need to understand that we are talking only about close relationship. And whatever issues that we are having is generally in close relationship. Best friend के साथ problem. All right? या घर के जो बहुत करीबी लोग हैं उनके साथ हमें issues होते हैं। बाकी तो इट डजंट मैटर, राइट। और जो भी काम करना है, और within family, parents के साथ, बच्चों के within the immediate family, I will say, immediate not even family. extended family, immediate No, family, okay। immediate. तो जब आप एग्जाम्पल्स सोचो या जब आप पैटर्न्स के लिए चिंतन मनन करो या सजगता से आप पैटर्न्स को देखो कि बरसों से, फॉर एग्जाम्पल आपकी शादी को 30 साल हो गए, 35 साल, आपके साथ सास के साथ का संबंध 35 साल से अगर बदला नहीं है, या आपके ननद के साथ का संबंध आपका 35 साल से बदला नहीं है, या आपकी बहन, छोटी बहन है जिसके साथ आपका पहले से देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, ऑलवेज देयर इज गुड रिलेशनशिप नहीं है, समझ लो, और ये 40 साल से 50 साल से ऐसा ही है, definitely there is a pattern. And definitely at the end of the pattern, there is one belief system which has kept you locked in over there, जिसने तुमको अटका के रखा है। क्लोज रिलेशनशिप में जो भी देखना है देखो, हाँ, दूर दूर के एग्जाम्पल नहीं देखना। होमवर्क करते समय जो भी 2 एक्सरसाइज बताइए, ऑलराइट, ठीक है। सब लोग ऑलरेडी चिंतन मनन में आ गए। मॅम तुम्ही शैलजाला सांगितलं ट्रीटमेंटची गरज आहे दोघांना म्हणून, आईला आणि मुलाला, पण मग आता मी जे म्हटलं 1.5-2 वर्षाची मुलगी आहे, ती हातामध्ये जी काय वस्तू असेल तिच्या आईला म्हणा किंवा मग आम्ही पण कोण असलो तर मारते डायरेक्ट, मग तिच्या आईला टेंगूळ आलं होतं. हा, मग त्या मुलाला चांगल्या पिडियाट्रिशियन कडे, चांगल्या सायकोथेरपिस्ट जे मुलांना हँडल करतात, क्लिनिकल सायकोथेरपिस्ट, त्यांच्याकडे न्यायला हवं, त्यांच्या मदतीने जाणून, येस अनिता, थँक्यू, त्यांच्या मदतीने जाणून घ्यायला हवं की कुठे त्रास आहे, का हे असं वागणं का आहे, हे फाइंड आउट करायला प्रोफेशनल हेल्प घ्यायला हवी। कारण आईला कळलं असतं तर थांबून घेतलं असतं ना। अचानक मारून बसते म्हणजे आपण इमॅजिन पण नाही करणार, आपल्या डोक्यात पण नसेल, तेवढ्या अचानक तिच्या हातात वस्तू येते आणि काही न कारण असताना ती काहीतरी, मारून बसते। हा, मग यू नीड प्रोफेशनल हेल्प, ओके। हे काय असं शिकून समजवून तिला किंवा शिक्षा देऊन वगैरे काय होणार नाही, याच्यासाठी प्रॉपर गाइडेंस घ्यायला हवं, ऑलराइट। और बहुत अच्छे पीडियाट्रिशियंस है, साइकोथेरेपिस्ट है जो हेल्प कर सकते हैं, जो बच्चों के साथ वर्क करते हैं, तो वो लोग फाइंड आउट कर सकते हैं रूट कॉज कहाँ है, किधर प्रॉब्लम है। बहुत टेस्ट भी है, अलग अलग प्रकार के टेस्ट है जो करवाते हैं, जिससे वो बच्चों का जो भी प्रोग्रेस होना चाहिए या जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो कौन से लेवल का है। शायद ऑटिज्म, आजकल बहुत कॉमनली ऑटिज्म होता है, ADHD होता है बच्चों को, या आपण म्हणतो ना गतिमंद असतात, सो देर इज डिले, लेट डेवलपमेंट, ये भी होता है, बहुत कॉमन से हो रहा है। तो इसको ठीक से उसका एग्जामिनेशन करवा के पता करो, अरे ठीक है। ओमकार म्हणू, थांबूया। येस, शैलजा, थँक्यू, या। Thank you everyone.